हमारा 9th नंबर का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। 10th 10वां अध्याय शुरू करेंगे, महाचतुष्पाद। पिछली क्लास में हमने खुटिका चतुष्पाद पढ़ा था। खुटिका का मीनिंग क्या पढ़ा था कि वहां पर चतुष्पाद का संक्षिप्त में वर्णन किया है, यहाँ पर विस्तार में वर्णन किया जाएगा। तो पहले अध्याय में षोडशयुक्त चिकित्सा के 4 पादों का उपदेश किया गया है, जो रोग शांति में आवश्यक है। किंतु यह भी देखा जाता है कि चतुष्पाद के रहते भी रोगी मर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि चतुष्पाद संपूर्ण है तो रोगी ठीक ही हो जाएगा, है ना। चतुष्पाद होने के बाद भी रोगी मर जाता है। क्यों मर जाता है? अभी हम यहाँ पर 4 प्रकार के रोग के बारे में पढ़ेंगे। या मुख्यतः 2 प्रकार के रोग पढ़ेंगे, एक साध्य और एक असाध्य। ठीक है, तो उनके होने के कारण रोगी मर सकता है। चतुष्पाद के भी रोग की शांति हो जाती है। इस प्रकार दिखलाई पड़ने वाली अनेक विप्रतिपत्तियों का समाधान इस महाचतुष्पाद में अध्याय में किया जाएगा। तो चतुष्पादम षोडश कला भेषजम इति, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चतुष्पाद कितने कला युक्त होता है? चतुष्पाद षोडश कला युक्त होता है। ये षोडश कला क्या होता है? चतुष्पाद मतलब हर एक पाद की 4-4 गुण होते हैं, 4-4 कलाएं होती है। इस प्रकार से टोटल अगर मिल जाएगा तो 4 चौके 16 कला युक्त होता है। ऋषियो भाषण दे ऋक्तम पूर्वाध्याय षोडश गुणम इति, से हम पहले इसके पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं। तो षोडश कलाओं युक्त गुणों से चतुष्पाद भैषज होता है, ऐसा वैद्य समुदाय कहता है। जो पहले के अध्याय में षोडश शब्द से कहा गया है, वह षोडश गुणयुक्त चतुष्पाद भैषज युक्त होने पर ही वैद्य आरोग्य दान में समर्थ होता है, ऐसा भगवान पुनर्वसु आत्रेय कहते हैं। आपको तो इतना याद रखना है, चतुष्पाद कितने कला युक्त होता है? तो षोडश कला युक्त होता है। अब यहाँ पर आत्रेय और मैत्रेय के बीच में चर्चा हुई। अब क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि 10वां अध्याय महाचतुष्पाद में किस किस के बीच चर्चा हुई है? तो आत्रेय और मैत्रेय के बीच में चर्चा हुई है। ये हम सबसे लास्ट वाले श्लोक में पढ़ेंगे, आत्रेय और मैत्रेय। तो नेति मैत्रेयम किम कारणम दृश्यन्ते ही आतुरा केचित उपलवंतरा परिचारक संपन्ना आत्मवंता कुशले शिविषक। हाँ, यहाँ पर हिंदी से अकेला पढ़ेंगे, बस उपमा देखेंगे हम संस्कृत से। पहले विस्तार से समझे कि क्या बोला है भगवान पुनर्वसु आत्रेय के इन वचनों को सुनकर। तो आत्रेय और मैत्रेय दोनों की चर्चा चल रही है। भगवान पुनर्वसु आत्रेय के इन वचनों को सुनकर मैत्रेय ने कहा, नहीं, जैसा आप कह रहे हैं वह ठीक नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष देखा जाता है कि चिकित्सा के सभी उपकरण और सेवक से युक्त कुछ रोगी जितेंद्रिय रहते हुए कुशल वैद्य से चिकित्सा कराकर रोग निर्मुक्त हो जाते, किंतु चिकित्सा के सभी उपकरण एवं गुणवान चतुष्पाद के रहते हुए भी कुछ रोगी मर जाते हैं। इन्होंने ये बोला कि ऐसा नहीं है कि अगर षोडश कलायुक्त चतुष्पाद है तो सारे रोग ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि कभी कभी यह भी देखा जाता है कि चिकित्सा के चतुष्पाद सारे गुण संपन्न है, लेकिन रोगी फिर भी मर जाता है। वो क्यों मरता है? वो रोगों की साध्य साधता के हिसाब से मरता है। अगर असाध्य रोगी है और आप उसकी चिकित्सा कर रहे हैं तो वो रोगी ठीक नहीं हो सकता है ना। तो जैसे एक बड़े गहरे घड़े या तालाब में थोड़ा जल अथवा बहती हुई नदी के धूल के ढेर में एक मुट्ठी धूल छोड़ देने से कोई लाभ नहीं होता, और दूसरे कुछ रोगी चिकित्सा के साधन तथा परिचारक के ना रहते हुए स्वयं असम्मी रहते हुए मूर्ख वैद्य द्वारा चिकित्सा कराकर आरोग्य लाभ कर लेते हैं। कुछ रोगी साधन और परिचारक के अभाव में असंयमी रहते हुए मूर्ख वैद्य चिकित्सा कराने से मर जाते हैं, क्योंकि चिकित्सा करने पर आरोग्य लाभ होता है और चिकित्सा करने पर मृत्यु भी होती है। अतः प्रतीत होता है कि औषध करना ना करना इन दोनों में कुछ भी भिन्नता नहीं है। आप बोलोगे मैडम पता नहीं कौन सा थ्योरी लेके बैठ गई है। ये मैंने आपको ओनली समझाने के लिए बताया कि यहाँ पर चर्चा क्या चल रही है। बाकी क्वेश्चन यहाँ से थोड़ी ना पूछा जाना है। यहाँ से तो यही होगा कि आत्रेय मैत्रेय के बीच में चर्चा चल रही है। इन्होंने ये बोला, अब आपको शॉर्ट में बता दूं कि आपने बोला कि कभी कभी होता है कि चिकित्सा के सब साधन रहने पर रोगी ठीक नहीं होता, कभी कभी चिकित्सा के साधन भी ना रहे तब भी रोगी ठीक हो जाता है। इसका मतलब चिकित्सा कराने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि रोगी तो अपने आप ठीक हो रहा है, फिर चिकित्सा क्यों कराएंगे? ऐसा उन्होंने मैत्रेय ने पुनर्वसु आत्रेय से क्वेश्चन पूछा, प्रश्न पूछा। अब देखिए, यहां से कोटेशन बनेगा, जो हमने पढ़ा उधर से कुछ नहीं बनेगा, इधर से बनेगा। ना ही साध्यानाम व्याधिनाम भैषजम कारणम भवति। क्या बोला है कि ना ही भैषज साध्यानाम व्याधिनाम, ऐसी व्याधि जो औषधि से ठीक होने वाली है उनमें औषधि का प्रयोग व्यर्थ नहीं होता। जैसे हमको पाइल्स हो गया है, पाइल्स जो है औषधि से ठीक होने वाला है, तो हमने उसमें औषधि ली, तो ऐसा नहीं कि औषधि उसमें काम ना करी, मतलब औषधि काम करेगी। तो ऐसी व्याधियां क्या बोले, हाँ हाँ, मैत्रेय को डाउट था, मैत्रेय को शंका थी। आत्रेय मैत्रेय हम पढ़ेंगे, हम आगे पढ़िए। उन्होंने बोला कि फिर चिकित्सा क्यों कराएंगे, शंका थी उनको। तो यहाँ पर ये बोला है कि अगर भैषज से ठीक होने वाली व्याधियां हैं तो उसमें भैषज का प्रयोग व्यर्थ नहीं जाता, वो काम करेगी। ठीक है, ये पुनः आतुरा केवल भैषजाद्र समुद्र से, अब ये नहीं पढ़ना। यथा ही पतितम पुरुषम समर्थम उत्थानम उत्थापयन पुरुषो बलस्यो पादयध्यात्। ये बोला है कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति गिर चुका है, वो उठने में समर्थ नहीं है, अगर उसको कोई दूसरा व्यक्ति थोड़ा सा हाथ लगा के उठा दे तो वो उठ जाएगा। जैसे कोई व्याधि हो चुकी है ना, व्याधि हो चुकी है लेकिन वो थोड़ी बहुत ठीक है, अगर उसमें हम थोड़ी सी औषधि का और प्रयोग कर देंगे तो व्याधि ठीक हो जाएगी। तो ये कोटेशन पूछा जाएगा। दूसरा तीसरा कोटेशन क्या है, ना ही सर्वे व्याधयो भवत्य उपाय साध्या। सारी जो व्याधियां हैं, सभी की सभी व्याधियां उपाय साध्य नहीं होती हैं। ना चा उपाय साध्यानाम व्याधिनाम अनुपयागा सिद्धिरस्ति, ना चा साध्यानाम व्याधिनाम भैषणम समुदायो अस्मिति। और एक और लास्ट कोटेशन पूछा जाता है, परीक्ष कारणों ही कुशला भवंती। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्ष कारणों ही कुशला भवंती कहां का रेफरेंस है? 10th नंबर के चैप्टर का। अब एक कोड बनाकर याद करा दूं, 10वीं की परीक्षा
हमने सकुशल पास कर ली, सकुशल पास कर ली। 10वीं की परीक्षा मतलब 10वां चैप्टर, परीक्षा मतलब हो जाएगा परीक्ष कारणों की कुशला भवंती। ठीक है, 3-4 कोटेशन हमने अंडरलाइन किए, एक बार हिंदी पढ़ लो और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो पहला वाला हिंदी क्या था हमारा, जो हमने ना ही बेशक साध्या नाम व्याधि नाम पढ़ा था, क्योंकि औषध प्रयोग से साध होने वाली व्याधियों में औषध का प्रयोग व्यर्थ नहीं होता। ठीक है, और षोडश कला चिकित्सा के बिना ही रोग, अब ये नहीं हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद एक और एग्जाम्पल पढ़ा था कि जैसे कोई मनुष्य फिसलकर गिर पड़ा हो, स्वयं उठ खड़े होने में समर्थ भी हो, पर यदि दूसरा व्यक्ति अपना बल लगाकर हाथ पकड़कर उठा दे तो वह बुरा हुआ व्यक्ति शीघ्र ही उठ जाता है। जैसे मतलब कौन सी ट्रिक हमने बताई थी? अच्छा, 10वीं की परीक्षा, ओके, हमने एक ट्रिक बनाई थी कि 10वीं की परीक्षा सकुशल पास कर ली हमने। इसका मतलब ये था कि 10वें चैप्टर में, 10वीं की परीक्षा मतलब 10वें चैप्टर में, परीक्षा मतलब है परीक्ष कारणों ही कुशला भवंती, परीक्ष कारणों ही कुशला भवंती, पूरा श्लोक लिख लो। परीक्ष कारणों ही कुशला भवंती मतलब परीक्षा वाला जो श्लोक है वो 10वें चैप्टर का है, ये हमने बताया था। ठीक है, दूसरा व्यक्ति हमने पढ़ लिया, क्या बोला कि वो स्वयं उठ खड़े, ऐसे मतलब एक व्याधि हो चुकी है, वो नॉर्मल ठीक होने वाली है, लेकिन अगर आप उसमें मेडिसिन का प्रयोग करोगे तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी। ठीक है, तीसरा क्लियर, दूसरा क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आपका यह कथन भी ठीक नहीं है कि कुछ रोगी संपूर्ण षोडश कला चिकित्सा के प्रयोग होने पर ही मर जाते हैं, क्योंकि यह कोई आवश्यक नहीं है कि जितने रोगियों की षोडश कला चिकित्सा की जाती है वे सभी अच्छे हो जाते हैं। अब ये मत पढ़ो, यहाँ से पढ़ो। जो रोग उपाय से साध्य है वे बिना उपाय के अच्छे भी नहीं होते। असाध्य व्याधियों के लिए षोडश कला भेषज का विधान भी नहीं है, क्योंकि विद्वान और ज्ञान संपन्न वैद्य मरणोन्मुख रोगियों को अच्छा करने में समर्थ नहीं होते। चिकित्सा करते समय परीक्षा करने के बाद जो कार्य करते हैं वे ही कुशल होते हैं। बस इतना ही। उसके बाद आप बोलोगे मैडम एक बार और पढ़ा दो, क्योंकि वो असाध्य असाध्य ही करके लिखा हुआ है। ये हमने देखा, ये घेरा वाला देखा। दूसरा, ना ही सर्वे व्याधि भवत उपाय, सारी व्याधियां उपाय साध्य नहीं है, इनमें से कुछ उपाय साध्य है भी, कुछ नहीं भी है। ठीक है, परीक्ष कारणों की कुशला भवंती यहाँ तक हमने किया। अब आते हैं साध्य असाध्यता के विचार से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इदम चाना प्रत्यक्षम यदन आतुरेण विषम चिकित्सामः शाम शामेण कृशम सा दुर्बलम, ये ना याद करो, हिंदी से पढ़ो। यह प्रत्यक्ष है कि हम दोषयुक्त रोगों की चिकित्सा दोष रहित औषधों से, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि दोष युक्त रोगियों की चिकित्सा आप दोष रहित औषधों से करोगे। दोष युक्त यद आतुरणेन भैषजान आतुरन चिकित्सामः शाम शामेण, क्षीण रोगियों की चिकित्सा अक्षीण से करोगे, मतलब वही है, शाम की चिकित्सा अशामेण औषधियों से करोगे। कृश की चिकित्सा और दुर्बल की चिकित्सा आप किससे करोगे? आप्यायन, आप्यायन का मीनिंग होता है तर्पण कराना। तो क्षीण रोगियों की चिकित्सा अक्षीण से करोगे, अक्षीण मतलब ब्रह्मण औषधियों से। कृश और दुर्बल रोगियों की चिकित्सा पूर्ण से करोगे, पूर्ण मतलब होता है तर्पण। संस्कृत में क्वेश्चन पूछा जाता है आप्यायन। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अभी कोड बनाकर याद भी कराऊंगी। ठीक है, स्थूल और मेदस्वी रोगियों की चिकित्सा आप तर्पण से करोगे, स्थूल मेदस्वी उनमें हम अब तर्पण कर्म कराएंगे। गर्मी से पीड़ित रोगियों की शीतल औषधि से चिकित्सा और शीतल से पीड़ित रोगियों की उष्ण औषधि से चिकित्सा करते हैं। और चिकित्सा करते समय हम न्यून धातु की पूर्ति करते हैं और बढ़े हुए धातुओं को घटाते हैं। इस प्रकार व्याधि के मूल के विपरीत चिकित्सा करते हुए प्राकृतिक अवस्था में लाते हैं। चलिए अब याद करना शुरू करते हैं। यद यदन आतुरेण भैषजेन आतुरम चिकित्सामः, मतलब जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भैषज है, औषधि है, तो यहाँ पर दोषयुक्त रोगी की चिकित्सा हम दोष रहित औषधि से करेंगे। इससे आतुर की चिकित्सा हम औषधि से करेंगे। दूसरा, शाम रोगी की चिकित्सा अशाम से करेंगे। अशाम का मतलब क्या होता है? ब्रह्मण औषधियों से करेंगे। कृश व्यक्ति और दुर्बल व्यक्ति, जो कोई व्यक्ति दुर्बला पतला है और जो व्यक्ति दुर्बल है उसमें हम ब्रह्मण चिकित्सा करेंगे, ताकि जो कृश है मोटा हो जाएगा, दुर्बल है उसको ब्रह्मण मिल जाएगा, तो ब्रह्मण को हम संस्कृत में आप्यायन बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति मोटा है, मेदस्वी है, स्थूल है, मेदस्वी है, तो हम उसमें क्या करेंगे? घटाने का काम करते हैं, अब तर्पण चिकित्सा करेंगे। शीत से बीमार है, उष्ण चिकित्सा कर दो, उष्ण से बीमार है, शीतल चिकित्सा कर दो। अगर कोई धातु कम है उसकी पूर्ति कर दो, पूर्ण कर दो, मतलब धातु को बढ़ा दो। और अगर कोई धातु अतिरिक्त है तो उनका ह्रास कर दो। इस प्रकार हम व्याधि के मूल के विपरीत चिकित्सा करते हैं। ठीक है, अब इन साध्यता असाध्यता पर विचार करके अगर कोई व्यक्ति चिकित्सा करता है तो उसके लिए क्या उपमा आई है? साध्य साध्य विभाग्यो ज्ञान पूर्व चिकित्सा। जो व्यक्ति साध्य साध्य विभाग को जानकर ज्ञान पूर्वक चिकित्सा करता है, काले चार मते कर्म, ये नहीं पढ़ना, अर्थ विद्या यश हानि उपकोष असंग्रहम, मतलब जो व्यक्ति अगर इनका विचार करके चिकित्सा करेगा उसका कभी भी अर्थ मतलब पैसा बर्बाद नहीं होगा, उसकी विद्या सब जगह फेमस रहेगी, उसका यश खराब नहीं होगा, फेमेसिटी खराब नहीं होगी कि भाई उसने तो एक व्यक्ति को मार डाला, है ना। तो विद्या की अप्रतिष्ठा, यश की हानि, निंदा का पात्र होता एवं रोगियों का संग्रह नहीं कर पाता। इसके विपरीत ऐसा लिखा है। अगर ऐसे चिकित्सा नहीं करेगा तो इन सब चीजों को पाएगा, अगर ऐसे चिकित्सा करेगा तो इन सब चीजों को नहीं पाएगा। ये मेरी बात समझ में आ रही है? अगर इस प्रकार साध्य साधता का विचार करके चिकित्सा करेगा तो उसके अर्थ की हानि होगी, विद्या की अप्रतिष्ठा होगी, यश की हानि होगी, निंदा का पात्र होगा, रोगियों का संग्रह भी वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब आते हैं एक्चुअल में, जो हमको सैद्धांतिक हमारा हो गया है, अब थोड़ा एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ेंगे। साध्य साध्यता के प्रकार मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, सुख साध्य
मतम साध्यम कच्छ साध्यम असाध्यमति तह द्विविधम चापासाध्यम स्याद्याप्यम यशानुक्रम। मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। कैसे होते हैं दो भेद? एक सुख साध्य होता है और दूसरा असाध्य होता है। फिर इनके फिर से भेद किए हैं। क्या भेद किए हैं? साध्य साध्य के मैं आपको लिखकर समझा दूं तो अच्छे से याद होगा। हमने पहले देखा साध्य और दूसरे नंबर पर देखा असाध्य। ये जो साध्य है दो प्रकार के होंगे, एक सुख साध्य होता है और कृच्छ साध्य होता है। और जो असाध्य होते हैं वो पुनः दो प्रकार का होता है, एक याप होता है और एक अनुपक्रम्य होता है। अनुपक्रम्य, ठीक है, यही लिखा है। सुख साध्य और कृच्छ साध्य ये साध्य के हो गए। साध्य के सुख साध्य और कृच्छ साध्य जो मैंने अभी पढ़ाया। असाध्य के फिर से दो भेद होते हैं, एक याप एक अनुक्रम्य, वही है याप और अनुक्रम्य। ये दो डिवीजन देख लिया। फिर हम साध्य रोगों के फिर से तीन भेद देखते हैं। जो साध्य है दो भेद तो इनके होते हैं, फिर से तीन भेद और होते हैं, एक अल्प उपाय साध्य, मध्य उपाय साध्य और एक उत्कृष्ट उपाय साध्य। साध्य के फिर से तीन डिवीजन है, अल्प उपाय, मध्य उपाय और उत्कृष्ट उपाय साध्य। ठीक है, तो साध्य के सुख साध्य कृच्छ साध्य, असाध्य के याप अनुक्रम्य। साध्य को फिर से डिवाइड किया है, अल्प उपाय, मध्य उपाय और उत्कृष्ट उपाय साध्य। यहाँ पे लिखा है साध्य असाध्य, उनका डिवीजन हो गया। याप अनुक्रम्य, इसका फिर से डिवीजन हो गया, अल्प उपाय, मध्य उपाय और उत्कृष्ट उपाय साध्य। अब आता है सुख साध्य रोगों का स्वरूप। थोड़ा सा पहले समझे, उसके बाद हम याद करना शुरू करेंगे। जैसे अभी वर्षा ऋतु चल रही है, ठीक है, मेरी प्रकृति वातज है और अगर मैं वात प्रकृति वाला आहार करूंगी तो मेरे लिए अच्छा होगा कि बुरा होगा? आप लोग को बताना है। अगर आपने बता दिया मतलब आपको पूरा चैप्टर ही याद हो जाएगा। वर्षा ऋतु चल रही है, वायु का प्रकोप है, मतलब प्रकृति और दोष समान है और हम वैसा ही आहार लेंगे, वात प्रकोपक लेंगे। एक तो वात का प्रकोप, एक तो मेरी प्रकृति भी वातज है और मैंने वात प्रकोपक आहार ले लिया तो हमारे लिए अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। बस यही चीज तो यहाँ पे याद रखनी। सुख साध्य मतलब क्या होगा? जहां पर दोष प्रकृति के विपरीत चीजें आप लोगे वो आपके लिए अच्छा होगा और अगर आप समान लोगे वो आपके लिए बुरा होगा। ठीक है, तो हेतु पूर्व रूपाणी रूपाण्य अल्पानी यस्सा, ऐसा रोग जिसमें हेतु पूर्व रूप बहुत अल्प हो। जैसे किसी को क्या हो गया? कुष्ठ हो गया। कुष्ठ मतलब पूरा एकदम लेप्रोसी नहीं, थोड़ा सा स्किन में कुछ रैश हो गया, आगे जाके लेप्रोसी में कन्वर्ट होने वाला था। इतना छोटा सा रैशेस हुआ है, मतलब हेतु हमने क्या लिया था रात में? भाई एक नींबू खा लिया था। हेतु इतना सा था, पूर्व रूप तो कुछ था ही नहीं, बहुत ना के बराबर था, रूप भी इतना सा था, सारी चीजें इतनी इतनी सी थी, तो वो रोग कैसा होगा? साध्य होगा। इतना बड़ा बड़ा हो जाता तो वो रोग कैसा हो जाता? असाध्य हो जाता। नाचा तुल्य गुणों दुष्यो ना दोषा प्रकृति, सारे नाचा नाचा वाले जितनी भी चीजें आएंगी सुख साध्य। नाचा तुल्य गुणों दुष्यो मतलब उसके जो रूप है, गुण है, वो दूसरे के समान ना हो। जैसे दूसरे के समान ना हो, जैसे हमको रोग हुआ है वो मैदा को आश्रित करके हुआ था, तो जो रोग है वो अपने दूसरे के जैसा ना हो, हर कुछ उल्टा होगा, विपरीत होगा तो साध्य होगा, समान होगा तो असाध्यता की ओर चला जाएगा। ना दोष समान है ना प्रकृति, जैसे मेरी वातज प्रकृति है और मैंने वात प्रकोपक आहार ले लिया तो ये साध्य नहीं होगा, है ना। दोष भी समान नहीं होना चाहिए, प्रकृति भी समान नहीं होना चाहिए। नाचा काल गुणे तुल्यो ना देशो द्रुक्रमा, काल भी समान नहीं होना चाहिए। जैसे अभी वर्षा ऋतु चल रहा है और मेरी प्रकृति वातज हो गई है तो काल के समान हमारा क्या हो गया? दोष हो गया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ना देशो द्रुक्रमा, जैसे ऐसे देश साधारण जांगल आनुक जो देश है उस देश में वैसी ही व्याधि हो जाए, जैसे आनुक देश में कफ प्रकोपक व्याधियां हो जाए तो आनुक वैसे ही कफ का प्रकोप कराने वाला होता है। अगर उसमें कफज व्याधियां हो जाएंगी तो वो दुसाध्य में चला जाएगा। अगर आनुप है वहां पे वातज व्याधि हो जाएंगी तो ठीक हो जाएगा। तो ना देशो द्रुक्रमा, इतना देख लिया। अब यहाँ का एक्सप्लेनेशन समझो यहाँ तक। अब बाकी सब चीजें दूसरी शुरू होने वाली हैं, वो हम आगे आगे जाकर रिपीट करेंगे। रोगों के लास्ट में पूछूंगी, सभी से बनेगा। रोगों के हेतु पूर्व रूप अल्प मात्रा के हों, दोष और दूष्य समान गुण वाले ना हो। दोष और दूष्य समान गुण वाले नहीं होना चाहिए। रोग उत्पादक दोष और रोगों की प्रकृति अनुसार ना हो। जैसे रोग उत्पादक दोष कटु तिक्त कषायरस मैंने लिया और मेरी वातज प्रकृति हो, ऐसा ना हो, मेरे अंदर कफस प्रकृति होनी चाहिए। तो दो रोग उत्पादक दोष और प्रकृति समान ना हो। मूल दोष के स्वाभाविक रूप से बिगड़ने का समय ना हो। जैसे वर्षा ऋतु है, वात का प्रकोप होता ही है, तो ऐसी प्रकृति ना हो। कोई और सी ऋतु चल रही होगी, शरद ऋतु चल रही होगी, वहां पे वात का प्रकोप करा दो तो ये सब ठीक है। रोगी के शरीर का स्थान या भूमि चिकित्सा करने में कठिनाई उत्पन्न करने वाला ना हो। रोग अब यहाँ से पढ़ेंगे। गति रेखा नवत्वम चा, रोग एक मार्ग वाला हो। जैसे हमने रक्तपित्त पढ़ा था, उर्ध रक्तपित्त साध, अब यहाँ पे अधो की बात नहीं करूंगी, वो याप में चला जाता, वो चीज अलग है। जैसे रोग अगर एक मार्ग वाला हो तो हम आसानी से ठीक कर पाएंगे। किसी को उल्टियां उल्टियां हो रही हम कर लेंगे ठीक, लेकिन किसी को उल्टी दस्त साथ में हो रहा है तो दिक्कत की बात है। तो एक रोग एक मार्ग वाला हो, नया नया हो, जैसे अभी अभी स्किन पर रैश हुआ उसको हम जल्दी से ठीक कर पाएंगे। अगर बहुत पुराना हो जाएगा तो कठिनाई हो जाएगी। रोगस्य उपद्रवो नाचा, रोगी के उपद्रव नहीं होंगे तब भी हम उसको सुख साध्य बना सकते हैं, जल्दी से ठीक कर सकते हैं। दोषक चेका समुत्पत्तो, एक दोष इन्वॉल्व हो, एक रोग वाला एक मार्ग वाला, एक दोष वाला, समुत्पत्तो देहा सर्व औषध क्षमा, और उनकी जो शरीर है, रोगी का जो शरीर है सभी प्रकार की औषधि को लेने वाला हो, सक्षम हो, या फिर सारी औषधि उसको यूजफुल हो, उस पर काम करने वाली हो। चतुष्पाद उत्पत्ति सुख साधस लक्षण, वो चतुष्पाद
सर्वगुण संपन्न हो तो ये व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाएगा। अभी हमने इसको एक बार पढ़ लिया है, आगे जैसे बढ़ते चलेंगे, पीछे का रिवीजन करते चलेंगे, याद हो जाएगा। अब रोग एक मार्ग वाला, एक गति वाला, नवीन हो, उपद्रवों से रहित, रोग की उत्पत्ति के समय दोष एक, उत्पत्ति रोग की उत्पत्ति का समय एक ही दोष हो, रोगी का शरीर सभी प्रकार की औषधियों का सेवन करने में समर्थ। ऐसा नहीं कि मैं चूर्ण नहीं खाऊंगा, मैं काढ़ा नहीं पीऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। चिकित्सा के चारों पांच की उपस्थिति हो तो रोग सुख साध्य हो जाता है। अब आते हैं कृच्छ साध्य। तो यहाँ पे सारी चीजें विपरीत थी सुख साध्य में, यहाँ पे कोई तो भी एक चीज समान हो जाए। जैसे दोष दूष्य विपरीत थे, प्रकृति विपरीत थी, सारी चीजें विपरीत थी, यहाँ पे दोष दूष्य प्रकृति में से कोई एक तो भी समान हो जाएगा तो वो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, थोड़ा सा कठिन। तो निमित्त पूर्व रूपाणाम रूपाणाम मध्य में मिले, वहां पे निमित्त पूर्व रूप हेतु सारी चीजें कैसी थी, अल्प थी तो सुख साध्य था। अगर ये मध्यम हो जाएंगी, मीडियम हो जाएंगी, थोड़ी सी कठिनाई बढ़ जाएगी तो कृच्छ साध्य हो जाएगा। काल प्रकृति दूष्य में से कोई एक तो भी समान हो जाए। काल प्रकृति दूष्य नाम सामान्य अन्यतमस्य, मतलब एक का मीनिंग होता है, सामान्य का मीनिंग होता है कि इनमें कोई एक सामान हो जाए, बाकी अन्य सब विपरीत हो। तो हिंदी पढ़ लो, जिस रोगी में हेतु पूर्व रूप का मध्यम हो, समय प्रकृति दोष इनमें से किसी एक की समानता रोग उत्पादक दोष से मिलती हो, एक समान कृच्छ साध्य। गर्भिणी वृद्ध बालक, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया। तो देखो, हमेशा हम बोलते हैं कि गर्भिणी वृद्ध बालक की चिकित्सा बहुत कठिनाई से होती। कठिन का मीनिंग ही तो कृच्छ साध्य होता है। तो गर्भिणी में भी हमको बहुत सोचना पड़ता है कोई गलत मेडिसिन ना हो। वृद्ध विचार इतने वृद्ध होते कि वो मेडिसिन ही नहीं ले पाते, ऐसे बच्चे भी नहीं ले पाते, तो इनमें कठिनाई बहुत होती है। ना अति उपद्रव पीड़िता, अब यहाँ पर ये भी लिखा है उपद्रव तो हो लेकिन ज्यादा ना हो। अब ये क्वेश्चन आप 100% गलत करके आओगे। ना अति का मतलब होता है कि हूं तो लेकिन ज्यादा ना हो। उपद्रव रहित का मीनिंग क्या होता है, कंप्लीटली उपद्रव ना हो। रोग से उपद्रवो नाचा, उपद्रव हो ही ना वो अलग चीज है। और ज्यादा ना हो मतलब थोड़े बहुत तो होना। तो ना अति उपद्रव पीड़िता, अच्छे से मार्क कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। उपद्रव तो हो पर अत्यधिक उपद्रव ना हो। और शस्त्र सार अग्नि कृत्यानाम नवम कच्छ देशजम, और ऐसे रोग जो शस्त्र सार अग्नि आदि से ठीक करने वाले हो। ऐसा रोग हुआ है जो शस्त्र सार अग्नि के द्वारा चिकित्सित होता। आप जानते हैं कि शस्त्र सार अग्नि से अगर कोई चिकित्सा करवाएगा तो बहुत कठिन काम है। बच्चों को बोल दो जरा आओ हम आपको शस्त्र चाकू से कुछ कर दें, शार कर्म कर दें, अग्नि कर्म कर दें, बेचारा डर जाएगा। तो ये जो कर्म है बहुत कठिनाई से हम कर पाते हैं, ठीक है। और कत्यानाम नवम कृच्छ देशजम, और क्या बोला है, जो जो रोग पुराना हो, आनवम। प्रत्यानाम संधि विच्छेद करके पढ़ोगे तो यहाँ पे आनवम आएगा। नया ना हो, नया हो तो सुख साध, नया ना हो तो क्या होगा, कृच्छ साध। और कृच्छ देश में उत्पन्न हुआ हो, कृच्छ देश मतलब होता है कि ऐसी जगह उत्पन्न हुआ जहां आसानी से ट्रीटमेंट ना करते, से गले के अंदर हो जाए, एनएस के अंदर कोई व्रण बन जाए, तो यहाँ पर बहुत कठिनाई से, या फिर मर्म प्रदेश में उत्पन्न हो जाए। सॉरी, मर्म प्रदेश यहाँ नहीं आएगा। संस्कृत में कृच्छ देशम आया है, मर्म प्रदेश तो याप में आएगा। बस गलती यही कर देते। कृच्छ देश का मतलब ही क्या होता है हिंदी में, कृच्छ देश मतलब होता है मर्म स्थान या जंगली देश में उत्पन्न होने वाला। जबकि अगर संस्कृत में मर्म आएगा ना तो आपको याप लगाना है। संस्कृत में कृच्छ देश आएगा तो आपको क्या लगाना है, कृच्छ साधी लगाना है ना। अभी मैं आएगा मर्म तो आपको समझाऊंगी, वो संस्कृत से क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाता है। विद्यात एक प्रथम, एक मार्ग वाला हो, वहां पर भी एक मार्ग वाला था, यहाँ पे विद्यात ऐड हो जाएगा। ना अति पूर्ण चतुष्पदम, वहां पे चतुष्पाद संपन्न था, यहाँ पे चतुष्पाद पूरे नहीं है, एक आध की कमी है। द्विप्रथम ना अति कालम, दो मार्ग वाला है। देखो, दो चीजें होती हैं, वो एक मार्ग वाला था, ये दो मार्ग वाला है, ये भी एक मार्ग वाला भी है। इन्होंने ये बोला है कि एक मार्ग वाला हो लेकिन चतुष्पाद पूर्ण ना हो, तो कैसा होगा, ये कृच्छ साध्य। एक मार्ग वाला हो लेकिन चतुष्पाद पूरे हों, एक मार्ग वाला कहाँ लिखा है, हाँ, एक मार्ग वाला हो लेकिन चतुष्पाद पूरे होंगे तो सुख साध्य होगा। एक मार्ग वाला तो है लेकिन चतुष्पाद पूरे नहीं है, कंडीशन दे दी ना, कंडीशनल क्वेश्चन है। एक मार्ग वाला है, चतुष्पाद पूरे नहीं है तो कृच्छ साध्य है। फिर दो मार्ग वाला है, ना अति काल, बहुत ज्यादा लंबे समय का नहीं था, मार्ग तो दो थे लेकिन ज्यादा पुराना नहीं था, ना अति कालम, तो वो कृच्छ साध्य है। और दो दोष वाला कृच्छ साध्य। एक बार समराइज कर लो, एक दोष वाला, दो दोष वाला, एक मार्ग वाला, एक मार्ग भी है, दो मार्ग भी है। एक मार्ग के साथ उन्होंने कंडीशन दे दी कि चतुष्पाद संपन्न नहीं होंगे, वहां पर कोई कंडीशन नहीं दी थी, ठीक है। यहाँ पर दो मार्ग वाला तो दिया है लेकिन यहाँ पर बहुत पुराना नहीं हो। आगे जो दो मार्ग वाला रहेगा उसमें एक और कंडीशन आएगी, इसलिए मैंने आपको समझाया, आगे जाके पढ़ेंगे, फिर मैं बैक वाला रिवीजन करूंगी ना। तो हेतु पूर्व रूप लक्षण मध्यम वाले हो, इनमें से कोई एक समान हो, रोग गर्भिणी वृद्ध बालक को, उपद्रव हो तो पर अत्यधिक ना हो, ऐसा रोग हुआ हो जो शस्त्र सार अग्नि से ठीक करने को हो, रोग पुराना हो, कठिन देश मतलब मर्म स्थान में हो, वात पित्त का रोग हो, अधा शाखा मतलब दो दोष वाला हो, ठीक है, द्विदोष वाला हो गया, अधा शाखा कोष्ठ मर्मा के संधिगत, एक ही मार्ग वाला हो पर चतुष्पाद की प्राप्ति ना हो, दो मार्ग में हो किंतु अधिक पुराना ना हो। दो कंडीशन दी है, एक मार्ग हो लेकिन चतुष्पाद ना हो, दो मार्ग तो है लेकिन बहुत पुराना नहीं है, तो ये कैसा होगा, कृच्छ साध्य होगा। ये चीज आपको कब समझ आएगी, जब मैं आपको याप और असाध्य पढ़ाऊंगी तब समझ में आएगी। अब याप देखते हैं, तो शेषत्वाद आयुषो याप्यम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका हम 100% क्या आंसर लगा के आते हैं अनुक्रम में। क्या कि आयु शेष बची है मतलब थोड़ा मरने वाला होगा, इसका मीनिंग ये नहीं है आयु के शेष रहने पर आप उसको ठीक कर सकते हो, आयु शेष ही नहीं रहेगी तो वो असाध्य हो जाएगा।
तो आयु के शेष रहने के कारण पथ्य आहार विहार के सेवन से थोड़ा अच्छा होकर पुनः थोड़ी ही कारण से जो भयानक रूप में बढ़ जाए उसे हम याप्त कहते हैं। याप्त की डेफिनेशन क्या होती है, किसी को पता है? याप्त की डेफिनेशन होती है आशुना प्रवर्तकेन हेतुना, थोड़े से हेतु से प्रकोपित हो जाता है और अगर आप पथ्य का सेवन कर लेते हो तो ठीक हो जाता है। जैसे स्किन डिसऑर्डर, आपने थोड़ा बहुत अचार मिर्ची मसाला खाया, स्किन में प्रॉब्लम हुई, आपने छोड़ दिया, वो ठीक हो गया। तो स्किन डिसऑर्डर सारे याप्य ही होते हैं। तो शेषत्वाद आयुषो याप्यम साध्यम पथ्य सेव्या, आप जैसे जैसे पथ्य का सेवन करते हो वो ठीक रहता है, लेकिन आपने फिर से कोई भी चीज खाई, लिखा है लब्धा अल्प सुखम अल्पेन हेतु ना आशु प्रवर्तकम, थोड़ा सा आपने ऐसा हेतु का सेवन कर लिया, वो जल्दी प्रकोपित हो जाता है। गंभीर बहु धातु स्तंभ, बहुत ज्यादा गंभीर और बहुत ज्यादा गहराई में स्थित है। मर्म संधि समाश्रितम, अगर मर्म संधि प्रदेश में है तो याप है। कृच्छ देश में है, जिसका मीनिंग हिंदी में भी मर्म था, तो कृच्छ देश में कृच्छ साध्य है, मर्म प्रदेश में संधि में क्या होगा? याप होगा। नित्यानुशयना, नित्या में या को अंडरलाइन करो, या से हो जाएगा याप। नित्यानुशयना मतलब होता है कि रोग बार बार दौरे के रूप में आता हो। नित्या अनुशाइनम रोगम, बार बार दौरे के रूप में आता है और दीर्घ काल अवस्था, लंबे समय का है, दीर्घ काल अवस्था लंबे समय से है, ठीक है। और विद्याद्वि दोषजम, देखो दो दोष तो यहाँ पर भी थे, कृच्छ साध्य में भी थे, लेकिन वहां पर एक कंडीशन क्या थी? दो दोष वाले तो थे लेकिन बहुत पुराना नहीं था, ना अति कालम। दो दोष थे लेकिन बहुत पुराना ना हो तो कृच्छ साध्य है। दो दोष तो है लेकिन वो लंबे समय वाला हो, दीर्घ काल वाला हो और दो दोष वाला होगा तो ये कैसा होगा? याप होगा। अगर मर्म ऑप्शन हिंदी में होगा तो बोथ आंसर जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा। आप तो इसको श्लोक से अटेम्प्ट करोगे। ये क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाते हैं, इसलिए एग्जामिनर आपको संस्कृत से ही देगा, ठीक है। जैसे एमपीपीएससी में भाई क्या हो गया, जो मूत्रकृच्छ होता है वो संतर्पण जन्य अपतर्पण जन्य दोनों में आता है। चरक सूत्र स्थान के संतर्पण अपतर्पणी वाले चैप्टर में आपने शुरुआत में तो पढ़ते हो, जहां पे उन्होंने संतर्पण जन्य अपतर्पण जन्य रोगों के नाम दिए हैं, वहां पे मूत्रकृच्छ ओनली संतर्पण में दिया है। लेकिन जब आप उसी चैप्टर में उसका चिकित्सा पढ़ते हो तो मूत्रकृच्छ वहां पे अपतर्पण में भी आता है। तो हमने क्या लगा दिया था? हमने क्या, बहुत से बच्चों ने बोथ ही आंसर लगाया था, लेकिन वो एग्जामिनर ने उसको ओनली संतर्पण में माना। तो एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड करता है। आप तो ओनली मर्म का याप लगा के आओगे, कृच्छ साध नहीं लगाओ, ठीक है। चलिए, तो आयु के शेष रहने पर ये हमने पढ़ लिया था। गंभीर धातु में दोष चले जाएं, अनेक रस रक्तादि धातुओं में दोष प्रविष्ट हो जाए, मर्म संधि में आश्रय हो जाए, बार बार दौरे के रूप में आता है, बहुत दिनों से चला है, दो दोष उत्पन्न हुआ है, सब असाध्य रोग याद होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछूंगी अभी, सब कुछ बनेगा, है ना। वृद्ध भागवत ने इसे कर्मज रोग का, ये बहुत इंपॉर्टेंट, याप रोग को वृद्ध भागवत ने क्या कहा है? कर्मज रोग होता है। फिर आता है प्रत्याख्य अनुक्रम में जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे सारी जैसे बेड रिटर्न पेशेंट है, उसकी लास्ट स्टेज है और वो क्या बोलता है कि जल्दी से मेरे घर वालों को बुला दो, मतलब उसको मुंह है, उसको ये टेंशन भी रहती कि मेरे जाने के बाद मेरी जमीन जायदाद का हकदार कौन होगा, तो ये भी टेंशन उसको रहती है। क्या बोले? मर्म आएगा तो क्या होगा? मर्म वही है, अभी हमने बताया कि मर्म प्रदेश में आएगा तो आपको याप लगाना है। संस्कृत से क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। तो प्रत्याख्याय त्रिदोष, यहाँ पे तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट होता है। क्रियापथम अतिक्रांतम, जिसने चिकित्सा की सारी सीमा लांग दी है, क्रियापथम अतिक्रांत कर दिया, अतिक्रांता हो गया। सर मार्गांग, सारे मार्गों में, एक दो मार्ग वाला नहीं है, सारे मार्गों वाला हो। फिर उसको उत्सुकता रहती कि मेरी प्रॉपर्टी कौन लेगा, बहुत बेचैनी हो रही, बहुत मोह भी हो रहा है कि घर वालों को बुला दे, धीरे धीरे उसकी इंद्रियों का नाश भी हो रहा है। तो औषध की अरति समूह पर इंद्रिय नाशनम, दुर्बल सुसमृद्धम व्याधि सर, और व्याधि के सारे अरिष्ट उत्पन्न हो गए हैं, तो ये क्या होगा? असाध्य होगा, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। देखो, मार्ग के बारे में पूछूं पहले कि लिखाई दूं, ठीक है, पूछ लेती हूँ। हमने मार्ग पढ़ा था तो चार प्रकार के पढ़े, सुख पढ़ा, कृच्छ पढ़ा, याप्य पढ़ा और अनुक्रम में पढ़ा। तो मार्ग के बारे में बात करें तो एक मार्ग वाला था। कृच्छ साध में हमने कितने मार्ग पढ़े थे? हाँ, कृच्छ साध में हमने दो कंडीशन पढ़ी थी, दो मार्ग वाला पढ़ा था, मतलब एक मार्ग वाला भी था और दो मार्ग वाला भी था। एक मार्ग में क्या था? हाँ, आपको बताना है, जल्दी जल्दी बताना है। एक मार्ग में क्या था? एक पतत था लेकिन चतुष्पाद पूर्ण नहीं थे, और दो मार्ग वाला भी था लेकिन पुराना नहीं था, ये पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा? याप्य पढ़ा। याप्य में कितने मार्ग पढ़े थे, जरा बताओ कोई? याप्य में कोई मार्ग पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा ही नहीं था भाई, यहाँ पे कोई मार्ग हमने नहीं पढ़ा। और अनुक्रम में हमने सर्व मार्ग पढ़ा, सारे मार्ग वाला पढ़ा। मार्ग क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं दोष वाला। सुख साध में एक दोष पढ़ा, कृच्छ साध में हमने दो दोष पढ़ा, याप में हमने दो दोष पढ़ा। फिर कंडीशन क्या पढ़ी थी? कृच्छ साध में हमने दोष तो दो पढ़े थे लेकिन वो कैसा था? बहुत पुराना नहीं था। और याप में हमने दो दोष तो पढ़े थे लेकिन वो बहुत लंबा था। तो यहाँ पर भी दो दोष थे और अनुक्रम में हमने कितने पढ़े थे? तीन दोष पढ़े थे। ऐसा थोड़ा सा आप चार्ट बना लेंगे तो आपको थोड़ा याद रहेगा, है ना। इसमें हमने तीनों दोष पढ़ा था, यहाँ पे मार्ग नहीं पढ़ा था, दो दो तो यहाँ पे पढ़े थे, लेकिन कंडीशन अलग थी। कंडीशन याद रहेगी तो आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा, ठीक है। इतना लिख के पूछ लिया है। अब मैं आपको नॉर्मली क्वेश्चन पूछ रही हूँ, लास्ट में आपको बताना है सभी को समझ आ गया कि नहीं आया। गर्भणी वृद्ध बाला नाम ना अति उपद्रव पीड़िता की साध्य साधता क्या थी?
नित्या अनुशयना सम्मोहकरम इंद्रिय नाशनम निमित्त पूर्व रूपाणाम मध्यमे वले काल प्रकृति दूष्याणाम सामान्य अन्यतमश्च। ध्यान से सुनिएगा ना। क्रियापथम अतिक्रांतम रोगस्य उपद्रवो नाचा शस्त्रशार अग्नि कृत्यानाम सर्वमार्ग अनुसारिणाम दोषश्च एका समुत्पत्तौ दोषश्च नाचा नाचा वाला दोषश्च एका समुत्पत्तौ विद्यात एकम पथम रोगम न अतिपूर्ण चतुष्पदम। विद्यात एकम पथम रोगम न अतिपूर्ण चतुष्पदम किसमें था? रोगम दीर्घ काल अवस्थितम किसमें था? द्विदोषजम था। और दीर्घ काल अवस्थितम किसमें था? तो आपसे मैंने जितने भी क्वेश्चन पूछे लगभग सारे ही हो गए हैं। सभी लोगों को बन पाए हैं क्या? अच्छे से याद हो गया? चलिए ठीक है, ओके। रोग परीक्षा के बाद क्या चिकित्सा करते हैं? अभी लास्ट का हमारा एक विमर्श का श्लोक रह गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ अपवाद पढ़ने हैं। ठीक है, रोग परीक्षा के बाद चिकित्सा विषजा प्राग परीक्षे विकारणाम स्वलक्षण। रेफरेंस बनता है यहाँ से किस चैप्टर का है? पश्चात कर्म समारंभ कार्य साध्यशु धीमिका। विषय को पहले चाहिए कि वो परीक्षा कर ले विकारों की, उनके लक्षणों की, उसके बाद उसको कर्म का आरंभ करना चाहिए, तभी उसको काम में साध्यता मिलती है। ठीक है, पूरा संस्कृत में हिंदी समझ में आ रहा है। फिर साध्य साध विभागो या सम्यक प्रतिपत्तिमान। साध्य साध्य के विभाग को जानकर सम्यक रूप से चिकित्सा का प्रयोग करना। नासा मैत्रेयम तुल्याना मिथ्या बुद्धि प्रकल्पते। वह मैत्रेय के समान अर्थात कर्मवादियों की भांति मिथ्या बुद्धि की कल्पना नहीं करता है। तो आत्रेयम मैत्रेयम अति, इस प्रकार यहाँ पे 10वें चैप्टर में आत्रेय मैत्रेय के शंका समाधान यहाँ पे उन्होंने किया। चतुर्विधा विकल्पाष्ट व्याध्या स्वलक्षणा। ये व्याधि के चतुर्विध विकल्प क्या होते? तो व्याधि के जो चतुर्विध विकल्प हैं, जो हमने पढ़ा, सुख साध्य असाध्य आदि जो चतुर्विध विकल्प हैं। चिकित्सक की क्वालिटी क्या होती है? मतलब चिकित्सक की आहर्ताएं 5 होती हैं। मैं अब मुझे कहां से दिया था? सेकंड नंबर के चैप्टर में है ना? तो संहिता में है कि इसी में है? मुझे थोड़ा रेफरेंस याद नहीं आ रहा है। 5 होती है। किसी ने एक बार और पूछा था, मैंने आपको बोला था मैं देख के बताऊंगी, लेकिन मैं भूल गई। बाकी किसी बच्चे को पता हो? पूछा था मैंने आपको बोला था मैं देख के बताऊंगी, लेकिन मैं भूल गई। बाकी किसी बच्चे को पता हो? अच्छा, सेकंड चैप्टर में ही है, सुश्रुत में है, देख लीजिएगा, है ना? किसी बच्चे को पता है तो एग्जैक्ट बता दो। ठीक है, अब आपको एक विमर्श अंडरलाइन करना है पेज नंबर 205 पर। कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे तुल्य होने पर हमने श्लोक नंबर 36 ऑफ चैप्टर 2, ओके, चरक सूत्र स्थान का दूसरे नंबर का चैप्टर देखिए, 36 नंबर का श्लोक मिल जाएगा। तो ज्वरे तुल्य ऋतु दोषत्वम प्रमेहे तुल्य दूषिता। ज्वर है, तुल्य ऋतु दोष होने के कारण भी साध्य, जबकि हमने क्या पढ़ा था? तुल्य ऋतु दोष होने के कारण साध्य नहीं होगा। यहाँ पर ज्वर तुल्य ऋतु दोष होने के कारण क्या होगा? साध्य है। प्रमेह तुल्य दोष होने के कारण साध्य है। दूष्यता नहीं है, ये दूष्य होगा, तुल्य दूष्यता है। सही सही नहीं लिखा यहाँ पे श्लोक। रक्तगुल में पुराणतम, रक्तगुल में जितना पुराना होगा उतना सुख साध होगा, कि पुराण होने पर रोग ठीक नहीं होते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ से पढ़ लिया है। जब मैं आपको एक्चुअल में ये चैप्टर पढ़ाऊंगी, श्लोक आएगा तो उसको और डिस्कस करेंगे। फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगला चैप्टर शुरू करते हैं, एकादशो अध्याय, 11वें नंबर का चैप्टर। बहुत बड़ा चैप्टर है। यहाँ पे जो खंडन मंडन दिया हुआ है पूरा तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि वो समझने वाला नहीं है, बहुत ज्यादा आध्यात्मिक टाइप का है, वहां से क्वेश्चन भी नहीं बनते हैं। त्रियशनी अध्याय, तो त्रियशनी में कितनी तृष्णाएं होती हैं? 3 प्रकार की तृष्णा है। कौन कौन सी होती है? निम्न में से कौन सा नहीं होता? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 प्रकार की तृष्णाएं, प्राणेष्णा, धनेष्णा और परलोक तृष्णा, 3 प्रकार की तृष्णा होती है। अब भेल ने कितनी तृष्णा बताई है? पहले तो उपनिषद का देखते हैं। उपनिषदों में 3 प्रकार की तृष्णा, वित्त तृष्णा, पुत्र तृष्णा और लोक तृष्णा। एक कोड बना लो, विपुल। विपुल हमने कोड बनाया, बी फॉर वित्त तृष्णा, टू फॉर पुत्र तृष्णा, ला फॉर लोक तृष्णा। तो उपनिषद ने वित्त, पुत्र, लोक तृष्णा 3 प्रकार की बताई है। फिर भेल ने कितनी बताई है? तो आचार्य भेल ने अकेला किसको चेंज कर दिया? प्राणेष्णा, धर्मेष्णा और परलोक तृष्णा। तो उन्होंने प्राण तो बताया, धन भी बताया, बस परलोक तृष्णा की जगह क्या बोल दिया? धर्मेष्णा बोल दिया। याद कैसे करोगे? धर्म का काम करोगे तो आपको परलोक मिलेगा, है ना? धर्म का करोगे तो परलोक मिलेगा। तो प्राणेष्णा, धारेष्णा और धर्मेष्णा ये किसकी होगी? भील की। और चरक की प्राण, धन और परलोक हो जाएगी। ठीक है, तो भील का आप धर्म अलग से है, परलोक की जगह। अब ये मूल प्रवृत्तियां क्या है? वित्त तृष्णा हम क्यों करते हैं? पैसे हम क्यों कमाते हैं? भोजन के लिए। हाँ, मतलब वित्त तृष्णा, पैसों के लिए हम क्या क्या चीजें करते हैं, या फिर पैसे कमा के हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं? भोजन, पूजना, भूखे भागना, भय, लड़ना, क्रोध, उत्सुकता। पुत्र तृष्णा में कामुकता, बाल रक्षा,
लोकेशना में दूसरों की इच्छा, अकेलापन, आत्म प्रकाशन आदि कोई पूछा नहीं जाएगा। जनरल नॉलेज है, पढ़ सकते हो। इस प्रकार उपयुक्त 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, जिसके 14 संवेग होते हैं, इमोशंस होते हैं। प्राणेषणा क्या होती है? तो प्राण परित्यागे ही सर्व त्यागा। क्यों प्राणेषणा? क्यों आप सारी चीजें तो कमा रहे हो, इतना क्यों पढ़ रहे हो? पैसों के लिए क्यों कमा रहे हो? मतलब पैसों के लिए मेहनत क्यों कर रहे हो? क्योंकि प्राण चले जाएँगे, तो सारी चीजें चली जाएँगी। कोई सुई भी उठा के नहीं ले जाता है, ऐसा बोलते हैं ना? यहाँ पर वही लिखा है कि इन 3 एषणाओं में सर्वप्रथम प्राणेषणा आती है। अगर प्राण ही नहीं रहेंगे, तो आप किस चीज़ की इच्छा करोगे? तो प्राणेषणा, क्योंकि प्राण का त्याग होने पर सांसारिक वस्तुओं का अभाव ही हो जाता है। उस प्राण की रक्षा के लिए स्वस्थ मनुष्य को स्वस्थ व्रत के पालन करना है, रोगी मनुष्य को रोग की चिकित्सा करना। मतलब जो हमारा आयुर्वेद का प्रयोजन है, वही चीज़ प्राणेषणा में आई है। स्वस्थस्य स्वास्थानुवृत्ति आतुरस्य विकार प्रशमन अप्रमादा। थोड़ा-सा अलग है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। आयुर्वेद का प्रयोजन ये है, सेम वही है, बस थोड़ा-सा श्लोक चेंज हो गया। यहाँ पे अनुवृत्ति आ गया। ठीक है? तो हमको प्राण बचाने के लिए, प्राणों की रचना के लिए क्या करना चाहिए? स्वस्थ व्रत का पालन करना चाहिए और रोगी को रोग की ट्रीटमेंट कराना चाहिए। द्वितीय रचना क्या होती है? धनेषणा होती है। धनेषणा में क्या करते हो आप? ना हता पापात पापियो अस्ति यद अनुप्रणस्य दीर्घम आयु। ये बोला है कि अगर किसी इंसान की आयु है, शेष है, मतलब वो जीवित रहने वाला है, लेकिन उसके पास पैसा ना हो, ये बहुत खतरनाक तरीके से या फिर बहुत बुरे तरीके से अपना जीवन व्यतीत करेगा। तो प्राण रचना के बाद दूसरी आती है धनेषणा। क्योंकि जीवन रहने पर भी धन की आवश्यकता होती है, अतः उसी की प्राप्ति का साधन ढूंढना पड़ता है। संसार में इससे बड़ा कोई भी पाप का फल नहीं है कि आयु बहुत बड़ी है, पर उपभोग की कोई भी सामग्री नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पापात पापियो अस्ति यद अनुत्करणस दीर्घम आयु। आपकी आयु बहुत बड़ी है, लेकिन आपको अपना जीवन यापन करने के लिए आपको कोई भी आपके पास साधन नहीं है, ना खाने को, ना पहनने को, ना सोने को। ठीक है, तो ये संसार में इससे बड़ा पाप कोई भी चीज नहीं है। किस एषणा के लिए आया है? धन एषणा के लिए आया है। तो पैसा कमाने के लिए क्या-क्या चीजें होती हैं? तो कुछ लोग कृषि करते हैं, कुछ पशुपालन करते हैं, कुछ व्यापार करते हैं, कुछ राजा का सेवक होते हैं, ऐसे का जिनकी निंदा अच्छे-अच्छे लोग ना करें और जो कार्य वृत्ति, पुष्टि और विपुल धन प्राप्ति के साधन हो, उन्हें हमको करना चाहिए। फिर आता है परलोकेषणा। परलोकेषणा का मीनिंग क्या होता है? अगर आप यहाँ पर अच्छा धर्म का काम कर रहे हो, धर्म का मीनिंग ये नहीं होता है कि आप मंदिरों में बहुत तनों सोना चढ़ा रहे हो। धर्म का काम होता है कि आप किसी से बुरा ना बोलें, आपके द्वारा कोई दुखित ना हो, ये भी धर्म का काम है ना? किसी की थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं कि पैसा देने से, खाना खिलाने से सहायता होती है, आप कैसे भी सहायता कर दें, किसी को रोड क्रॉस करना है, क्रॉस करवा दो, कोई गिर गया है, उसको उठा के बिठा दो, ये भी धर्म का काम होता है ना? जिसमें हमारा पैसा भी नहीं लग रहा वही, तो ये काम सभी लोग कर सकते हैं। तो वही है, उससे आपको परलोक अच्छा मिलेगा। तो संति एके प्रत्यक्षपरा परोक्षत्वात् पुनर्गमस्य नास्तिक्यम आश्रिता संति चागम। और कुछ लोग नास्तिक भी तो होते हैं, है ना? तो परलोक रचना में दीर्घ आयु धन प्राप्ति के बाद तीसरी परलोक रचना कि हमारा परलोक भी सुधर जाए। परलोक के विषय में संदेह है कि जब मरकर इस लोक में हम नष्ट हो जाते हैं, तब पुनः जन्म लेंगे अथवा नहीं। यह संदेह क्यों होता है? इसका उत्तर आचार्य ने दिया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो नास्तिक बात को मानने वाले हैं, प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं, परोक्ष होने के कारण पुनर्जन्म को नहीं मानते। कुछ लोग ऐसे हैं जो आस्तिक हैं, शास्त्र प्रमाण से पुनर्जन्म को मानते हैं। तो कोई माता पिता को, कोई स्वभाव को ही जन्म का कारण मान के इतना सारा मत पढ़ो, बहुत आध्यात्मिक हो जाएगा, हमारे काम का नहीं। ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा हमने समझ लिया। प्राण इसना क्या है, धन इसना से पूछा जाता है, परलोक इसना का देख लिया है। अब आते हैं पुनर्जन्म को अप्रत्यक्ष मानने वाले के खंडन और मंडन पढ़ेंगे। समझाने की कोशिश मैं पूरी करूंगी। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं दोबारा भी नहीं समझाऊंगी, है ना? क्योंकि बहुत ज्यादा ही आध्यात्मिक है। पढ़ लेना, यहाँ से इतना ज्यादा क्वेश्चन कभी पूछ लिया भी जा सकता है ना, तो ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जाएगा। सुश्रुत में तो उत्पत्ति के प्रति 6 कारण बताए हैं। स्वभाव है, ईश्वर, काल, यदृक्षा, नियति, परिणाम, ये सारे उत्पत्ति के 6 कारण होते हैं। तो आप पुनर्भववादी, रिजेक्ट द रीबर्थ ऑफ स्प्लिट थ्योरी। मतलब ऐसे लोग हैं जो क्या है, पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। ठीक है, उनका इन्होंने खंडन भी किया हुआ है। कोशिश करना, नहीं समझ में आती टेंशन मत लेना। प्रत्यक्षवादी है पुनर्भव का परोक्ष होने, श्रुतवादी परस्पर विरोध होने के कारण। अब देखते हैं पुनर्भव को अप्रत्यक्ष के कारण ना मानने वाले पक्ष की शंका का समाधान। परलोक एवं ठीक है, बाद में हम क्या पढ़ेंगे? 4 प्रकार के प्रमाणों द्वारा पुनर्जन्म की सिद्धि। हाँ, ये प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा पुनर्जन्म की सिद्धि। 4 प्रकार के प्रमाण है हमारे, उसमें हम पहला पढ़ने जा रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा पुनर्जन्म की सिद्धि। जबकि इन्होंने क्या बोला कि पुनर्जन्म नहीं होता, लेकिन हम सिद्ध कर रहे हैं कि पुनर्जन्म होता है। ये चीज समझ आ गई? तो क्या बोले हैं कि परलोक एवं पुनर्जन्म का विचार करना हो तो सर्वप्रथम बुद्धिमान पुरुष के लिए यह उचित है कि वह नास्तिक बुद्धि और विचिकित्सा को त्याग दे, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान करने योग्य वस्तुएं कम है और अप्रत्यक्ष वस्तुएं बहुत हैं। तो ये कोटेशन पूछा जाता है, प्रत्यक्षम ही अल्पम अनल्पम अप्रत्यक्षम। मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान करने वाली वस्तुएं बहुत कम है। जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं, हमको सारी चीजें प्रत्यक्ष नहीं दिखती। इस वायुमंडल में कुछ छोटे छोटे कण भी हैं जो हमको नहीं दिखते। तो प्रत्यक्ष ज्ञान करने वाली चीजें कम है, लेकिन अप्रत्यक्ष वाली वस्तुएं बहुत है। जैसे यहाँ हवा चल रही है, हमको दिख रही क्या? हमको प्रत्यक्ष दिखाई दे रही क्या? नहीं दिखाई दे रही, लेकिन हवा तो चल रही है। तो इसका ज्ञान अप्रत्यक्ष तरीके से हो रहा है। मतलब अप्रत्यक्ष तरीके से हम बहुत सारी चीजों का ज्ञान करते हैं जिनका ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होता।
फिर दूसरी बात क्या उन्होंने बोली है कि आप जिन इंद्रियों को बोलते हो ना कि मैं इनसे प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, वो इंद्रियां खुद ही अप्रत्यक्ष हैं। जिन इंद्रियों से आपको प्रत्यक्ष का ज्ञान होता है, वो इंद्रियां स्वयं ही अप्रत्यक्ष हैं, वो अनुमान गम्य होती हैं। ये 2 सेंटेंस आपको समझ आ गए? इस संसार में प्रत्यक्ष वस्तुएं कम है, अप्रत्यक्ष ज्यादा है। जिन इंद्रियों से आप प्रत्यक्ष देखते हो, वो खुद ही प्रत्यक्ष नहीं है, तो वो क्या प्रमाण देंगी आपको प्रत्यक्ष? 2 चीजें समझ आ गई, तो आगे बढ़ जाएं। क्लियर है? चलिए, ओके। अब यहाँ पे प्रत्यक्ष में बाधक कारण होते हैं 8। प्रत्यक्ष में बाधक कारण कितने होते हैं? 8। अभी यहाँ से एग्जाम में पूछा ही जाना है, हर 2-3 पेपर के बाद ये आ जाता है। क्या स्मृति के कारण वो भी होते हैं 8? तो स्मृति के कारण भी कितने हैं? 8 हैं। प्रत्यक्ष में बाधक कारण भी कितने हैं? 8 है। टिप ऑफ टंग रट लेना, क्योंकि ये पूछे ही जाने, निम्न में से कौन सा नहीं होता है। तो प्रत्यक्ष में बाधक कारण 8 पढ़ने जा रहे हैं हम। तो पहला होता है अति सन्निकर्षात, अति विप्रकर्षात। पहला कारण क्या है? अगर कोई वस्तु अत्यंत समीप हो तो हमको वो भी नहीं दिखाई देगी, मतलब हमको उसका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हुआ। जैसे इस पेन को मैंने इतने ज्यादा नजदीक रख लिया अपनी आंखों के, अति सन्निकर्ष, तो मुझको ये दिखाई नहीं देगा। मेरी आंखें भी हैं, पेन भी है, लेकिन मुझे प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो रहा, तब भी नहीं होगा। दूसरा, अत्यंत दूर होने के कारण, तो अति विप्रकृष्ट। याद करा रही हूँ, अच्छे से याद कर लेना, पूछा जाना है क्वेश्चन। अगर ये पेन को मैं 2 किलोमीटर दूरी पे रख के आ जाऊं और देखूंगी कि हाँ मैंने वहां पेन रखा था, तब भी नहीं दिखेगा ना, तो बहुत ज्यादा पास हो, अति सन्निकृष्ट, बहुत ज्यादा दूर हो, तब भी नहीं दिखेगा। फिर आवरणार्थ। अब इस पेन को हमने क्या कर दिया है? किसी चीज से ढक दिया, और मुझसे मैंने किसी से पूछा इसके पीछे क्या है, तो बता पाओगे क्या? नहीं बता पाओगे ना। तो आवरण, अगर वहां पे कोई आवरण है, ढका हुआ है, तो भी नहीं दिखाएगा। फिर कर्ण दौर्बल्य। कर्ण मतलब होता है इंद्रिया, इंद्री की दौर्बल्य। कोई वृद्ध व्यक्ति है, उसको बहुत कम दिखाई देता है, उसके सामने हमने इस पेन को रख दिया, तो इंद्रिय दुर्बल होने के कारण वो नहीं देख पाएगा। पूरा एक्सप्लेन करके हम इसलिए याद कर रहे हैं, रटना नहीं है, समझना है, समझ में आ जाएगा। मनो अवस्थात, मनो अनवस्थात। पांचवा कारण क्या है? मन अनवस्थित होना। आपके सामने कोई खड़ा है, लेकिन आपका मन कहीं और लगा था। मुझे तो बहुत भूख लगी, मुझे तो रसगुल्ला जलेबी खाना है। सामने वाला व्यक्ति आपको दिख नहीं रहा, क्योंकि आपका मन एक समय एक ही काम करता है। रसगुल्ला जलेबी खा रहा है, तो आपको सामने वाली चीज भी नहीं दिखाई देगी। तो मनो अनवस्थात, मन अगर आपका अवस्थित नहीं रहेगा, तब भी नहीं दिखाई देगा। समानाभिहर, छठवा क्या हो गया? समानाभिहर। जैसे सफेद कलर के चावल थे, सफेद कलर के कंकड़ थे, दोनों समान थे, तो हमको तब भी प्रत्यक्ष का ज्ञान नहीं होगा। तो समानाभिहर। फिर अभिभव। सातवां क्या है? अभिभव। अभिभव का मतलब होता है, पूछा जाएगा कि जैसे सूर्य रहता है और चंद्रमा भी चंद्रमा, तारे रहते हैं आकाश में, दिन में सूर्य निकलता है। ऐसा नहीं है कि तारे गायब हो जाते, तारे भी रहते हैं, लेकिन सूर्य की उपस्थिति में तारे हमको नहीं दिखाई देते, वो होता है अभिभव। एक की उपस्थिति ने दूसरे को ढक लिया। जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं, नेता भी रहते हैं, सब लोग नेता को देखते हैं, लोगों को थोड़ी ना देखते कि कौन आया था बगल में, कौन खड़ा था। तो एक नेता की उपस्थिति से दूसरे लोग महसूस ना होना, वो होता है अभिभव। और अति सूक्ष्म, बहुत ज्यादा छोटी वस्तु हो। एक सुई पड़ी है, हमने इधर रख दी, तो हमको सुई कैसे दिखाई देगी? बहुत पतली सी सुई थी, नहीं दिखाई देगी। तो बहुत छोटा होने के कारण नहीं दिखाई देगा। बहुत मोटा नहीं है, अति स्थूल नहीं, क्योंकि अति स्थूल तो भाई बहुत दूर से भी दिखाई जाएगी। तो अति सूक्ष्म होने का याद हो गया, पूछूंगी तो सब कुछ बनेगा। तो अति सन्निकृष्ट, अति विप्रकृष्ट, आवरण हो गया, इंद्रिय दौर्बल्य हो गया, मन एक जगह अवस्थित नहीं है, अभिभव हो गया, समानाभिहार और अति सूक्ष्म। ये 8 कारण होते हैं जो कि प्रत्यक्ष में बाधा उत्पन्न करते हैं। सभी को अच्छे से याद हो गया। मेन तो हमारा यही है भाई, है ना, क्योंकि 8 वाले जो कारण है पूछे जाते, निम्न में से कौन सा नहीं होता है। अब इन्होंने बोला कि माता पिता जन्म में कारण नहीं होते, मतलब माता पिता को जन्म में कारण मानने वाले पक्ष की शंका का समाधान कर रहे हैं। मतलब कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे कि माता पिता ही जन्म में कारण होते हैं, उसके पक्ष का समाधान कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कि माता पिता जन्म में कारण होते, वो तो उनका पुनर्जन्म होता है, बस ये अकेला पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये श्रुतियां भी परलोक या पुनर्भव को ना मानने में कारण नहीं है, क्योंकि युक्ति विरोध होता है। जैसे माता पिता की आत्मा संतान में आती है, ऐसा मान लिया जाए, तो ये भी प्रश्न उठ जाएगा कि माता पिता की जब आत्मा संतान में आ जाती है, फिर माता पिता को तो मृत हो जाना चाहिए, क्योंकि आत्मा तो एक ही होती है ना। तो ऐसा मान लिया जाता है। यह प्रश्न उठता है, आत्मा का संतान में गमन 2 प्रकार से होता है। एक पक्ष में पूर्ण आत्मा संतान में आ जाएगी, दूसरे पक्ष में आत्मा का एक अवयव संतान में आ जाएगा। पहले पक्ष में हम बात करें कि अगर आत्मा पूरी की पूरी संतान में आ जाएगी तो माता पिता मृत हो जाने चाहिए, पर ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। यदि यह कहा जाए कि आत्मा का अवयव संतान में आता है, तो यह भी कहना उचित नहीं है, क्योंकि आत्मा जो है अवयव रहित है। पढ़ लिया, सुन लिया, अभी समझना नहीं है, ठीक है। बुद्धि और मन के विषय में यह निश्चित हो चुका है कि जैसे आत्मा सूक्ष्म है और एक है, वैसे ही बुद्धि और मन है। माता पिता को सृष्टि उत्पत्ति में जो लोग कारण मानते हैं, उनके मत में 4 प्रकार की योनि संभव नहीं होगी, यह दूसरा दोष आ जाएगा। अतः माता पिता कारण नहीं हो सकते। अब यहाँ पर कुल मिला के इतना बोला है कि माता पिता जन्म में कारण नहीं है। ये जन्म में कारण तो क्या है? उनका पिछला जन्म है। उसने उस जन्म में, जैसे अपन बोलते हैं ना कि इस जन्म में अगर अच्छे अच्छे काम करेंगे तो हमको अगला जन्म भी मनुष्य मिलेगा। ये थोड़ा सा चैप्टर आध्यात्मिक है, आपको लगेगा बहुत बोरिंग, मुझे पता है। आध्यात्मिक है भाई, दिया है तो हमको इसलिए पढ़ना है क्योंकि पेपर का लेवल टफ हो गया है, तो हो सकता है इसी के अंदर से क्वेश्चन दे दे। ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट कोड वाले क्वेश्चन उठा के दे दे। तो ये चीज पढ़ना जरूरी हो गया है ना। पढ़ना है थोड़ा बहुत, इस पर आपको
ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा उसमें समझने की कोशिश करने लग जाओ, जितना समझ में आ रहा है उतना पर्याप्त है। ठीक है, स्वभाव को जन्म में कारण मानने वाले पक्ष की शंका का समाधान कल करेंगे। अब इतना ही। बहुत बोरिंग तो नहीं लग रहा ना चैप्टर? अच्छा अच्छा लग रहा है? पहली बार सुना है किसी को ये चैप्टर अच्छा लग रहा है, नहीं तो बच्चे बहुत बोर होते हैं इस चैप्टर से। ओके चलिए ना, क्लास को खत्म करते हैं। चरक संहिता का सूत्र स्थान का 11 नंबर का चैप्टर चल रहा है हमारा। श्लोक नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। स्वभाव को जन्म कारण मानने वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। अगले श्लोक से देखेंगे 14 नंबर का। पूछा जाता है पातकेभ्या परम चा एतत् पातकम नास्तिक ग्रहा। पूछा जाता है पातक शब्द किसके लिए बोला है, तो पातक बोला है यादृक्षावादी, जो भगवान को नहीं मानते, जो नास्तिक होते। तो यादृक्षा को जन्म में कारण मानने वाले पक्ष की शंका का समाधान यादृक्षावाद से उपहत मतलब नष्ट आत्मा वाले नास्तिक के मत में परीक्षा का विषय कर्ता कारण देवता ऋषि कर्म का फल आत्मा आदि कुछ भी नहीं। इस प्रकार नास्तिकों का यह ग्रह आग्रह सभी पापों से बढ़कर महापाप है। तो क्या बोला है? पातकेभ्या परम चातक पातकम नास्तिक ग्रह। तो नास्तिक लोगों के लिए बोला है कि अगर वो लोग ऐसा बोलते हैं तो ये सभी पापों से बढ़कर पाप है। कोटेशन बस पूछा जाएगा इतना, है ना, और ज्यादा डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं है। तात्पर्य यह है कि उस व्यक्ति से विवाद किया जाता है और उसी की बात मान्य भी होती है जो किसी एक बात पर दृढ़ रहे। अब इतना ना पढ़ो। यादृक्षावादी का मत है कि घट यूं ही बन जाता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष विरुद्ध होने से यादृक्षावादी का मत अमान्य है। उन्होंने बोला भले ही मतलब अगर मिट्टी होगी और चक्र वगैरह होगा, भले ही घड़ा बनाने वाला ना हो ना, तब भी घड़ा बन जाएगा। तो ये नास्तिक हुआ। बनाने वाला अगर नहीं होगा तो कैसे घड़ा बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो नास्ति परलोकीय सिद्धांति नास्तिका अर्थात जो पातकेभ्या बोला वो नास्तिक दर्शन के लिए स्पेशली आया हुआ है, नास्तिक के लिए। अब ये कोटेशन हम जो पढ़ने जा रहे हैं इस लोग एक एग्जाम में पूछा गया है। दुविधमेव खलु सर्वा सत असत डैश डैश करके पूछा है। दुविधमेव खलु सर्व डैश डैश तस्य चतुर्विधा परि। मतलब बोला है कि दो प्रकार के वस्तु में विभक्त किया गया है पूरे पांच भौतिक जगत को। इस पांच भौतिक जगत में सभी वस्तुओं दो विभागों में विभक्त है। कैसी? एक सत होती है और एक असत होती है। तो दुविधम खलु सर्व सत असत। इस संसार में जो पंच भौतिक जगत है उसमें सभी वस्तुओं को दो तरीके से डिवाइड किया। एक सत होता है, दूसरा असत होता है। इन दोनों की परीक्षा चार प्रकार के प्रमाणों से की जाती है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आचार्य चरक की परीक्षा कितनी होती, तो चतुर्विध परीक्षा। एक और चीज ध्यान रखने वाली है कि चरक ने कभी भी प्रमाण के लिए प्रमाण शब्द यूज नहीं किया, उन्होंने हमेशा परीक्षा यूज की है। जैसे यहाँ पर चतुर्विध परीक्षा, चरक विमान स्थान के चौथे चैप्टर में वहां पे त्रिविध परीक्षा द्विविध परीक्षा करके आएगा। प्रमाण टर्म दिया ही नहीं है उन्होंने। तो चार प्रकार की परीक्षा मतलब वही प्रमाण होते हैं, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। सुश्रुत के भी चार ही प्रमाण होते हैं। उन्होंने युक्ति नहीं बोला है, उसकी जगह पर उन्होंने क्या बोला है? उपमान बताया है आचार्य सुश्रुत ने। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन यूपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा था शिष्टा विबुद्धा किसका पर्याय होता है, आपका शिष्टा विबुद्धा किसका पर्याय होता है। तो सारे चारों प्रमाण के बारे में हम डिटेल पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले होता है आप या आप्तोपदेश। आप्त क्या होता है? व्यक्ति होते हैं। आप्तोपदेश क्या होता है? उन व्यक्तियों द्वारा लिखा गया कोई भी ग्रंथ आप्तोपदेश कहलाता है। जैसे हमारा चरक संहिता सुश्रुत संहिता ये क्या है? आप्तोपदेश है, एक संहिता है जिसको किसी आप्त ने लिखा होगा। वो आप्त कैसे होते हैं, उनके गुण के बारे में पूछा जाता है। तो रजस तमोभ्याम निर्मुक्ता, ऐसे व्यक्ति रज और तम से निर्मुक्त होते हैं। तो वो कभी गलत नहीं बोलेंगे, रज और तम का आवरण है ही नहीं। फिर तपो ज्ञान बलीन, और तप ज्ञान से बलवान होते हैं। त्रिकालम अमलम ज्ञानम व्याहतम सदा, उनको हमेशा तीनों कालों का ज्ञान निर्बाध रूप से होता रहता है। एक कोड बनाऊंगी अभी, प्रत्यक्ष और पढ़ाऊंगी, मतलब तीनों चारों प्रमाण पढ़ने के बाद हम एक कोड बनाएंगे। अभी से पढ़ लो। किसमें मल नहीं होता? आप्त पुरुष के मन में मल नहीं होता है। तो याद रहेगा कि अमलम वाला किसका है? आप्त का। तीनों काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तीनों का ज्ञान होता रहता है। और आप्त को दो पर्याय के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाता है निम्न में से कौन से आप्त पुरुष के पर्याय हैं, तो शिष्टा और विबुद्धा। शिष्टा विबुद्धा दो पर्याय होते हैं। ये हमेशा सत्य बोलते हैं, है ना। वक्ष्यन्ते कस्मात नीरज तमा, और ये असत्य बोलेंगे ही क्यों? क्योंकि इनमें ना तो तम का आवरण है ना रज का आवरण है, इसलिए असत्य बोलते ही नहीं। ठीक है, हिंदी पढ़ते हैं। सर्वप्रथम आप्त का लक्षण बताया जा रहा है। अपनी तपस्या एवं ज्ञान के बल से जो रज और तम से मुक्त हैं, तपस्या ज्ञान के बल से रज और तम से मुक्त हो गए हैं, जिनको सदा भूत भविष्य वर्तमान इन तीनों का ज्ञान निर्बाध रूप से होता रहता है और जिनकी ज्ञान शक्ति कभी भी नहीं रुकती, ऐसे व्यक्तियों को आप्त शिष्ट विबुद्ध कहा जाता है। ऐसे आप्त व्यक्तियों के वचन या उपदेश संदेह रहित होते हैं, सत्य होते हैं। वे आप्त पुरुष रज और तम से शून्य होने के कारण सदा सत्य ही बोलते हैं। रज और तम से शून्य होने के कारण असत्य बोलेंगे ही क्यों? तो सत्य ही बोलेंगे। ठीक है, आप्त हो गया। अब आता है प्रत्यक्ष प्रमाण की परिभाषा। प्रत्यक्ष क्या होता है? तो आत्मा इंद्रिय मनो अर्थानाम सन्निकर्षात प्रवर्ते, हमारी आत्मा इंद्रिय से जुड़ती है, इंद्रिय मन से जुड़ता है, मन अपने अर्थों से जुड़ते हैं। तो सारे एक दूसरे में जुड़कर जो हमको तुरंत ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान को छोड़कर
प्रत्यक्ष प्रमाण को छोड़कर बाकी तीनों प्रमाणों से हमको तीनों काल का ज्ञान होता है। प्रत्यक्ष से 3 काल का ज्ञान नहीं होता। जैसे आप मुझे देख रहे हो अभी सामने, तो आपको केवल मैं ही दिखाई दे रही हूँ, मेरे भूतकाल में क्या हुआ था, मेरे भविष्य काल में क्या होने वाला है, आपको नहीं पता। तो आपको जो दिख रहा है, तो प्रत्यक्ष में केवल प्रत्यक्ष मतलब प्रेजेंट का ज्ञान होता है, बाकी तीनों प्रमाण से हमको तीनों कालों का ज्ञान होता है, ठीक है? तो आत्मा, इंद्रिय, मन, अर्थ सब एक दूसरे से सन्निकर्ष करते हैं, तो हमको जो ज्ञान होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक व्यक्ता, दूसरा तदात्वे। व्यक्ता तदात्वे या बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, व्यक्ता मतलब क्या होता है? निश्चय ज्ञान। व्यक्ता मतलब होता है निश्चय ज्ञान और तात्वे मतलब होता है तात्कालिक ज्ञान। अभी विमर्श में पढ़ने वाले हैं। तो आत्मा, इंद्रिय, मन, आदि शब्द स्पर्श रूप रसगंध के सन्निकर्ष होने पर उस समय जो ज्ञान होता है ना, तो व्यक्त मतलब स्पष्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर कहीं तो भी लास्ट में दिया होगा, आप देख लीजिएगा। हाँ, पीछे दिया हुआ है। व्यक्त्या का अर्थ होता है निश्चयात्मिक और तदात्वे का अर्थ क्या होता है? उसी समय, तात्कालिक। इसका मीनिंग पूछा गया है एग्जाम में। व्यक्ता मतलब निश्चयात्मिक, तदात्वे मतलब तात्कालिक। ताता से मैच कर लेना, तदात्वे मतलब तात्कालिक मतलब एट प्रेजेंट। जैसे कोई चीज हमारे एकदम से आंखों के सामने हो गई, चली गई, हमने उसको ध्यान से नहीं देख पाया, प्रत्यक्ष ज्ञान तो हुआ था, लेकिन थोड़े समय के लिए हुआ था, उसको हम निश्चय नहीं कर पाएंगे कि ये कौन व्यक्ति था, तो वो क्या कहलाएगा? तदात्वे कहलाएगा। लेकिन हमने अपनी आंख से उस व्यक्ति को बहुत अच्छे से देख लिया, हम बाद में उसको मिलेंगे तो हम पहचान जाएंगे, तो हमको वो प्रत्यक्ष ज्ञान कैसा होता है? एक निश्चयात्मिक होता है। एकदम से आया चला गया, पहचान ही नहीं पाए हैं, बस ऐसा लगा कि कोई आया था, ठीक है? तो तदात्वे व्यक्ता, ये दोनों का मीनिंग अच्छे से याद करिएगा, पूछे गए क्वेश्चन है। अब आता है अनुमान की परीक्षा। अनुमान से पदार्थ विज्ञान से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अनुमान प्रमाण से। हाँ, तो यहाँ से प्रत्यक्ष से भी, अभी जो मैं प्रीवियस ईयर की सीरीज आपको करा रही हूँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है हमेशा, है ना? तो ये भी पढ़ लो। प्रत्यक्ष के भेद 2 होते हैं, एक निर्विकल्प और एक सविकल्प। जो निर्विकल्प सविकल्प होता है उसी के विकल्प होंगे, तो ये भी कोड हो गया कि निर्विकल्प के कोई भी विकल्प नहीं है। सविकल्प का विकल्प है, मतलब सविकल्प को हमने डिवाइड किया है, एक लौकिक होता है, एक अलौकिक होता है। फिर लौकिक को हमने 2 में डिवाइड किया है, वे बाह्य होता है, एक आभ्यंतर होता है। बाह्य मतलब क्या होता है? जो हम बाहरी ज्ञान करते हैं, जैसे आंखों से बाहर की वस्तुएं देख रहे हैं, कानों से बाहर का सुनाई दे रहा है, घ्राण, रसन और त्वचा। फिर आभ्यंतर में क्या होता है? मन। मन में किन किन चीजों का ज्ञान होता है? सन्निकर्ष होता है। तो लौकिक प्रत्यक्ष का साधक सन्निकर्ष, या पदार्थ विज्ञान में डिटेल पढ़ोगे, जिनमें से एग्जाम्पल पूछा ही जाता है। तो संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, समवाय संवेद समवाय, विशेषण विशेष स्वभाव। यहाँ से क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा? अकेला थोड़ा सा ही बताऊंगी मैं आपको। घट के रूप का ज्ञान, ये घड़ा है, उसके घटत्व का ज्ञान, उसकी जाति का ज्ञान किसके अंतर्गत आता है? शब्द का ज्ञान, शब्दत्व का ज्ञान और विशेषण विशेष भाव में किसी चीज का अभाव हो जाना। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। क्या ये पीटीटी 2022 के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा, उसमें शायद शब्दत्व का पूछा या शब्द का पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन ही है वो, मैंने आपको सॉल्व कराया, ठीक है? अलौकिक प्रत्यक्ष का 3 पार्ट होते हैं अलौकिक के, सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण, योगज लक्षण। फिर योगज के 2 टाइप होते हैं, युक्त और युंजान। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामने रखी शर्करा की मिठास का ज्ञान हो जाना किस प्रकार का प्रत्यक्ष है? आपको बताना है, पदार्थ विज्ञान में लिखा होगा ना, सामान्य लक्षण, ज्ञान या योगज। देख लीजिएगा, मुझे याद नहीं है, वहां पे है शायद ज्ञान वगैरह कुछ दिया होगा, आप देख लेना, ठीक है? तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर अनुमान प्रमाण आता है, तो प्रत्यक्ष पूर्वम त्रिविधम त्रिकालम च अनुमित। भले ही इसमें नाम प्रत्यक्ष दिया हुआ है, तो प्रत्यक्ष ज्ञान पूर्वक 3 प्रकार का तथा तीनों काल का अनुमान किया जाता है। प्रत्यक्ष पूर्वम भले ही लिखा, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण का श्लोक नहीं है। प्रत्यक्ष में तो हमने याद कर लिया कि उसमें तीनों काल का ज्ञान नहीं होता, बाकी प्रमाण से 3 काल का ज्ञान होता है। त्रिविधम त्रिकालम, तीनों प्रकार का, तीनों काल का अनुमान से ज्ञान होता है। एक एक एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। वहिनी निर्गुणो धूमेन मैथुनम गर्भ दर्शनात्। फिर बीजात फलम आगना, दृष्टा बीजात फलम जाति मेल सदृशम बुधा। अब प्रत्यक्ष ज्ञान पूर्वक 3 प्रकार का तथा तीनों काल का अनुमान किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहनी निर्गुणो धुआं, आपने धुआं देखकर ये कैसे अनुमान लगाया कि वहां पर आग लगी होगी? ये कौन सा है? सामान्य तो दृष्ट है क्या? भूतकालिक है कि भविष्यकालिक है? तो धूम में छुपी हुई वर्तमान अग्नि का ज्ञान करना, गर्भ को देखते अतीत मैथुन का अनुमान लगाना, इस प्रकार भूतकाल का ज्ञान किया जाता है। अनागत भविष्य फल का अनुमान बीज से किया जाता है, पूर्वत एवं भविष्य काल का अनुमान। बीज को देखकर इस बीज से सामान्य फल उत्पन्न हुआ था, यह अतीत काल का अनुमान बीज फल के विषय में विद्वान लोग करते हैं। पढ़ लिया है आपने? अब मैं आपको इसको संस्कृत टर्म में याद करा दूं। तो बहनी निर्गुणो धूमेन, ये क्या होता है? सामान्य तो दृष्ट। सामान्य तो दृष्ट मतलब इसको हिंदी में हम बोलेंगे वर्तमान कालिक, पदार्थ विज्ञान का टॉपिक है। धुएं में छुपी हुई अग्नि का ज्ञान हमको सामान्य रूप से हो रहा है, वर्तमान काल में हो रहा है, इसको सामान्य तो दृष्ट बोलेंगे या वर्तमान कालिक बोलेंगे। मैं गर्भ से मैथुन का अनुमान लगाना, ये क्या कहलाएगा? भूतकाल कहलाएगा। भूतकाल हिंदी में इसको हम क्या बोलेंगे? शेषवत बोलेंगे। शेषवत कोड बनाकर याद कराऊंगी अभी, ठीक है? हमने कोई बीज लगाया था, उससे भविष्य में जाके क्या फल मिलेगा, वो कौन सा होगा? भविष्य काल। बीज से फल का अनुमान लगाना, तो भविष्य काल का घोतक है, जिसको हम क्या बोलेंगे? सामान्य तो दृष्ट, शेषवत, और इसको हम बोलेंगे पूर्ववत। क्या बोलोगे? पूर्ववत बोलोगे। अब कोड बनाकर याद करा दूं आपको।
गर्भ शेष है, कोड क्या बनाया कि गर्भ अभी शेष है, 9 महीने कंप्लीट होंगे तभी बच्चा डिलीवर होगा, तो गर्भ शेष है, गर्भ जो है शेषवत का एग्जाम्पल है। और हम पहले ही अनुमान लगा लेते हैं, पूर्व में ही अनुमान लगा लेते हैं कि इस बीज से कौन सा फल बनेगा, तो फल वाला जो है पूर्व में ही अनुमान लगाना मतलब पूर्ववत का एग्जाम्पल है। बाकी एक बचा वर्तमान कालिक जिसको हम सामान्य तो दृष्ट बोलते हैं। क्या ये चीज आपको समझ आई है? अभी भले ही थोड़ी सी नहीं आ पा रही होगी, जब पदार्थ विज्ञान सर आपको पढ़ाएंगे तब जरूर समझ में आएगी। थोड़ा सा बता दो भाई, समझ में आया ना? पूर्ववत शेषवत सामान्य तो दृष्ट क्या होता है? अभी मैंने आपको हिंदी में पढ़ाया था इसलिए समझ में नहीं आ पा रहा होगा आपको, है ना? क्लियर हो गया? सभी बच्चों को क्लियर हो गया? इधर थोड़ा मिक्सअप लिखा था, है ना? इसलिए आपको नहीं समझ में आया, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको अलग से लिखकर समझा दिया है। चलिए, ओके। और बाकी बहुत सारा लिखा है पदार्थ का, हमको ये लिखा है, पूरा एग्जाम्पल लिखा है। पूर्ववत क्या होता है ना? शेषवत क्या होता है? सामान्य तो दृष्ट क्या होता है? सब लिखा है। जो मैंने वहां लिखाया आपको यहाँ मिलेगा। अब आता है युक्ति प्रमाण का उदाहरण। तो देखिए, युक्ति में क्या होगा, अगर दो चार चीजें मिलकर कुछ नया चीज बना रहा है तो वहां पर युक्ति होगा। तो कंसेप्ट बना लिया, दो चार चीजें, जैसे पंच महाभूत आत्मा मिल गया, गर्भ बना दिया। जैसे मंथ मंथन मंथान मिल गया, अग्नि को उत्पन्न कर दिया। कुछ दो चार मिलेगा, कुछ नया बनेगा तो युक्ति प्रमाण होगा, क्योंकि एग्जाम्पल दिया जाएगा, पूछा जाएगा कौन सा प्रमाण है। तो जल कर्षणात् बीज ऋतु संयोगात् सस्य संभवा। जल, कर्षण, बीज और ऋतु के संयोग से ना, जल है अच्छा, पर्याप्त भूमि है, ऋतु है, उससे बीज बने, बीज नहीं सॉरी, सस्य मतलब धान उत्पन्न होना। तो किन्हीं चीजों से कोई उत्पन्न हो रहा है, क्या होगा? युक्ति प्रमाण। ऐसे षड धातु और पंच महाभूत प्लस आत्मा मतलब षड धातु के संयोग से गर्भ उत्पन्न हो रहा है, युक्ति प्रमाण का एग्जाम्पल है। और मंथ मंथन मंथान के संयोग से अग्नि उत्पन्न हो रहा है, युक्ति प्रमाण है। चतुष्पाद के संयोग से व्याधि ठीक हो रही है तो क्या होगा? युक्ति प्रमाण होगा। तो जिस प्रकार जल कर्षण बीज ऋतु के संयोग से जो गेहूं आदि धान की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार छह धातुओं के संयोग से गर्भ की उत्पत्ति होती है, युक्ति प्रमाण है। जिस प्रकार मंथ मंथान मंथन के संयोग से अग्नि की उत्पत्ति होती है, जिस प्रकार अग्नि की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार युक्तायुक्त द्रव्य उपस्थाता रोगी चिकित्सक इन चार उपादों के रहने पर रोगी की शांति होती है। तो यहाँ पर प्रमाण कौन सा होगा? युक्ति। आपसे क्या पूछा जाना है? आपदा शिष्टा विबुद्धा पूछा जाना है। तीनों काल का ज्ञान हुआ, वहां पे अमलम हमने पढ़ा। फिर हम अनुमान पर आए तो अनुमान में प्रत्यक्ष में आए, वहां पे तीन चीजें तो थी नहीं, वहां पे व्यक्ता और तदात्म्य थी, उसका मतलब पूछा जाना है। फिर आपका कोई सन्निकर्षात वाला पूछेगा। फिर आप अनुमान में आए तो पूर्ववत शेषवत वाला पूछेगा। फिर हम युक्ति में आए तो यहाँ पे आपसे एग्जाम्पल पूछेगा। तो ये हमारा टॉपिक बिल्कुल क्लियर। युक्ति की परिभाषा आती है, बुद्धि पश्यति या भवान। पूछा जाता है युक्ति कोई इंसान कैसे लगाता है? आपको हमने कोई चीज दी, कोई पजल सॉल्व करने के लिए दिया, बहुत टफ था, आपने उसको सॉल्व किया, आपसे नहीं बना, दूसरे लोग उसी को कर लिए, मतलब उनमें बुद्धि अच्छी थी जिसके कारण वो युक्ति लगा पाए। तो बुद्धि अगर होगी तभी आप युक्ति कल्पना कर पाओगे। बुद्धि पश्यति या भावान बहु कारण युगजान युक्ति त्रिकाला सा गेया त्रिवर्गा साध्यते। युक्ति से तीनों काल का ज्ञान होता है और त्रिवर्ग में सिद्धि मिलती है। ये त्रिवर्ग क्या होता है? धर्म अर्थ काम। धर्म अर्थ काम और मोक्ष हो जाएगा ना तो पुरुषार्थ चतुष्ट कहलाता है। अगर मैं यहाँ पे मोक्ष और ऐड कर दूं तो पुरुषार्थ चतुष्ट कहलाएगा, नहीं तो धर्म अर्थ काम त्रिवर्ग कहलाएगा। तो युक्ति से त्रिवर्ग में हमको सिद्धि मिलती है और तीनों काल का ज्ञान होता है। अब वहां पे लिख लो, प्रत्यक्ष को छोड़ के बाकी के प्रमाणों से हमको तीनों काल का अनिवार्य रूप से ज्ञान होता रहता है। आते हैं चतुर्विध परीक्षा का उपसंहार। तो यही चार प्रकार की परीक्षा है, अन्य दूसरी कोई परीक्षा नहीं है। जिन चार परीक्षाओं के द्वारा सभी परीक्षा करने योग्य सत असत की परीक्षा की जाती है, उन्हीं चार परीक्षाओं द्वारा यह सिद्ध होता है कि पुनर्जन्म होता है। अब हम देखते हैं पुनर्जन्म की सिद्धि में चतुर्विध प्रमाण या चतुर्विध प्रमाण से पुनर्जन्म की सिद्धि। चारों प्रमाण वेरीफाई करते हैं कि भाई पुनर्जन्म होता है। तो आप तो उपदेश कैसे सिद्ध करता है कि पुनर्जन्म होता है? हिंदी बस पढ़ना है। क्या बोले हैं? आपके द्वारा प्रणीत, पहले समझना, लास्ट में आपको सारांश बता दूंगी, ठीक है? आपके द्वारा प्रणीत आगम को वेद कहा जाता है। दूसरे कोई भी शास्त्र जो परीक्षकों द्वारा प्रणीत हो, वेदों के अर्थों से अविपरीत हो, शिष्ट पुरुषों द्वारा अनुमोदित हो और लोगों की कल्याण कामना से प्रवृत्त हो, तो ऐसे शास्त्रों को भी आप्त शास्त्र कहा जाता है। आप द्वारा जिस शास्त्रों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि दान, तपस्या, यज्ञ, सत्य बोलना, अहिंसा का भाव रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और निश्रेय कल्याण करने वाले होते हैं। प्राय अभ्युदय से यह लौकिक उन्नति और निश्रेय से परलौकिक श्रेय प्राप्त करना समझा जाता है, अथवा अभ्युदय से स्वर्ग और निश्रेय से मोक्ष प्राप्ति ग्रहण किया जाता है। अब समझे? मतलब यहाँ पे कुल मिलाकर ये सारांश निकला कि जगह जगह लिखा रहता है कि आपको दान करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा का भाव रखना चाहिए। क्यों ऐसा करते हैं? इससे आपका ये लोग तो सुधरता ही सुधरता है, आपका परलोक भी सुधरता है। परलोक का मतलब ये होता है कि आप जब दोबारा जन्म लेंगे, परलोक तो वो ठीक है, आप स्वर्ग मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, आप जो दोबारा जन्म लेंगे उसमें आप अच्छे कुल में अच्छी जगह उत्पन्न होंगे। तो आप प्रमाण सिद्ध करता है कि पुनर्जन्म होता है। क्लियर हो गया? आप कैसे सिद्ध कर रहा है? जगह जगह ये लिखा है जो हमको बताता है कि उससे हमको अभ्युदय और निश्रेयस मिलता है। अभ्युदय मतलब यह लौकिक और निश्रेयस मतलब परलौकिक श्रेय मिलता है। क्लियर हो गया? तो आपने वेरीफाई कर दिया। अब आते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे सिद्ध करता है कि पुनर्जन्म होता है? यहाँ से नहीं पढ़ाइए, मैं सिंपली आपको, हमारा 11वां चैप्टर कल और चलेगा, बहुत बड़ा है। जैसे माता पिता के 3 बच्चे हैं, है ना? तीनों बच्चे, माता पिता के 3 बच्चे हैं, माता का शुक्र वही था, सॉरी, माता का शोणित वही था, पिता का शुक्र वही था, जिनके संयोग से पुत्र या पुत्री उत्पन्न हुए।
तो हर बार वही शुक्र शोणित का संयोग हो रहा था, तो सभी संतानें जितनी भी हैं, एक जैसी होनी चाहिए थी, है ना? एक जैसी नहीं होती। पहला तो ये वेरीफाई कर दिया कि अगर प्रत्यक्ष प्रमाण अगर मतलब पुनर्जन्म नहीं होता, डायरेक्ट माता-पिता के शुक्र शोणित के संयोग से बच्चे हो रहे हैं, तो आपको एक जैसे दिखाई देते। सभी का भाग्य एक जैसा होता। एक इंजीनियर है तो तीनों इंजीनियर बनते, तीनों डॉक्टर बनते। ऐसा क्यों होता है? एक बच्चा डॉक्टर है, एक बच्चा कुछ भी नहीं बन पा रहा, एक बच्चा चपरासी है ना? ऐसा होता है ना? तो ये उनके पिछले जन्म के कर्म का परिणाम होता है। मतलब उन्होंने पिछले जन्म में जिसने बहुत पुण्य प्रताप किया था, तो वो डॉक्टर बन गया। जिसने कुछ भी नहीं किया था, क्या किया था? सिर्फ कमाया, खाया, उड़ाया था, तो वो क्या बनेगा? चपरासी बनेगा, है ना? तो ये पुनर्जन्म को सिद्ध करता है। समझे मेरी बात को? अब यहाँ पे पढ़ेंगे, समझ में आएगा। माता-पिता के समान संतानों का ना होना, मतलब माता-पिता के संतान तीनों समान होना चाहिए था। उत्पत्ति कारण के तुल्य होने पर, उत्पत्ति कारण मतलब शुक्र शोणित के तुल्य होने पर भी बच्चे वर्ण, स्वर, आकृति, मन, बुद्धि, भाग्य, भिन्नता होना, उत्तम और हीन कुल में जन्म होना। कोई नौकर बनता है तो कोई मालिक बनता है। सुख आयु, असुख आयु का होना, आयु की विषमता होना, ठीक है? कर्म की समानता होने पर ही फल में विशेष होना। कर्म की समानता शुक्र शोणित वही है, कर्म वही है, लेकिन बच्चे अलग-अलग होते हैं। किसी कार्य में स्मरण शक्ति का होना, किसी कार्य में स्मरण शक्ति का ना होना, इस जगत में आना, संसार से चले जाना, प्राणियों का जाति स्मरण होना, समान रूप से दो व्यक्ति को देखने पर एक को प्रिय समझना और एक को अप्रिय समझना, यह पुनर्जन्म में प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब मेरी बात समझ में आई आपको कि प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे वेरीफाई कर रहा है कि पुनर्जन्म होता है। मात्रा पितरो सदृश आपत्यानि और कर्म साध्य फल विशेषा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कर्म सेम है लेकिन फल अलग-अलग मिलता है। कर्म साध्य मतलब शुक्र शोणित की बात कर रहा है और फल विशेषा मतलब भिन्न भिन्न संतान उत्पत्ति से संबंधित है। और समदर्शनी एक जैसे दिखते हैं लेकिन कोई प्रिय है। तीन बच्चे हैं, कोई ज्यादा प्यारा है, कोई कम प्यारा, ऐसा नहीं होता। माँ बाप के लिए सारे एक जैसे होते, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो रहता है। एक जैसे हैं लेकिन कोई अच्छा लगता है, कोई अच्छा नहीं लगता है। समझ में आया? बता दो भाई, इसलिए मैं बार बार पूछ रही हूँ एक एक प्रमाण के बारे में, आपको बहुत ज्यादा बोर तो नहीं लग रहा है? क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, जाति स्मरण होना। ठीक, चलिए अगले प्रमाण पढ़ते हैं। अनुमान प्रमाण से पुनर्जन्म सिद्धि। हाँ बिल्कुल, मुझे पता है बहुत बोरिंग चैप्टर, मुझे खुद ही बोरिंग लगता है। हाँ, समझ आ रहा है, लेकिन बोरिंग मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। मुझे पता है, मैं दिल पे पत्थर रख के पढ़ाती हूँ ये चैप्टर। एक चैप्टर ये हो गया और दूसरा चैप्टर जो है विमान स्थान का 8वां चैप्टर, बहुत ज़्यादा बोरिंग है। अनुमान प्रमाण से पुनर्जन्म सिद्धि, पौर्वदैहिकम दैव संज्ञम आनुबंधिकम, ये पूछा जाएगा। पौर्वदैहिकम देह संज्ञकम अनुबंधिकम, ठीक है। तो अनुमान प्रमाण से प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर अनुमान किया जाता है कि पूर्व शरीर से किया गया जो अपना अनुबंधिक कर्म है, जिसे दैव कहा जाता है, वह अपरिहार्य अविनाशी ऐसे अनुबंधिक कर्म या फल है जो इस जन्म में भोग जा रहा है। इस शरीर में जो अनुबंधिक कर्म किया जाता है उसका फल दूसरे जन्म में भोगना पड़ेगा। जैसे फल से बीज का अनुमान और बीज से फल का अनुमान किया जाता है, ठीक है। एक रट लेना, पूछा गया है। पौर्वदैहिकम दैव संज्ञकम अनुबंधिकम, आपने जो पहले कर्म किए थे उसका फल अभी आपको मिलेगा, है ना। पौर्वदैहिकम देव संज्ञकम अनुबंधिकम। अब आता है युक्ति प्रमाण। तो युक्ति प्रमाण में षड धातु के संयोग से गर्भ का जन्म होता है। कर्ता करण संयोग से क्रिया बनती। तो मैंने बोला दो चार चीजों का संयोग हो रहा है, वहां पे युक्ति है। कृतस्य कर्मणः फलम ना कृतस्य च, काम करोगे तो फल मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, ये युक्ति है। डायरेक्ट बोल रहा है, पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे तो सिलेक्शन होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो कृतस्य कर्मणा फलम ना अकृतस्य, कर्म सदृशम फलम, जैसा काम करोगे वैसा फल मिलेगा। कर्म सदृशम फल विशेषा, कर्म कर्म एक जैसा था लेकिन फल अलग था, वो किसमें था? प्रत्यक्ष में। यहाँ पे कर्म के आधार पर फल मिलेगा। पंच महाभूत आत्मा का संयोग होगा तो गर्भ ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, है ना। बीज लगाओगे तो पेड़ ही उगेगा, पौधा ही उगेगा और कुछ नहीं उगेगा, है ना। तो कर्म जैसा करोगे वैसा फल मिलता है, युक्ति प्रमाण बोलता है। ठीक है भाई, कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सांस, चैन की सांस ले लो, अब अच्छा आने वाला है। अब यहाँ से क्वेश्चन सारे वहां से ही बनते हैं, अब इधर आपको समझ में आएगा, है ना। अष्टत्रिक का वर्णन पढ़ने जा रहे हैं। ये खलु त्रय उपस्तंभ, उपस्तंभ तीन होते हैं, तीन प्रकार के बल है, तीन आयतन है, तीन रोग है, तीन मार्ग है, त्रिविध भेषज है, त्रिविध औषध है। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 होता है, लेकिन कुछ एक और चीज है जो यहाँ नहीं बताया। टोटल 8 होते हैं ना, अष्टत्रिक होता है। देखिए कि क्या चीज नहीं है। तीन तीन त्रिविध प्रकार के अन्न 7 विषय, यहाँ पे अन्न 7 मतलब जो हमने पहले पढ़ लिया है कौन, 3 प्रकार की रचना, उनको मिला के टोटल अष्टत्रिक होते। तो अष्टत्रिक यहाँ पर ही बताया है। अष्टत्रिक का वर्णन मदात्य चैप्टर में भी किया, लिख लो, पूछे गए क्वेश्चन है। अष्टत्रिक कहाँ कहाँ बताया है? तो यहाँ पर ये 7 है, मतलब अन्य 7, इसका मतलब त्रियशनाएं हो चुकी है, वो भी त्रिक में आता है। और अष्टत्रिक का जो वर्णन है चरक चिकित्सा स्थान के 24 नंबर के चैप्टर मदात्य में बताया, लेकिन वहां पर जो अष्टत्रिक है ना वो अलग चीज है, इससे डिफरेंट है वो। तो सबसे पहले 3 उपस्तंभ होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आहार, स्वप्न, ब्रह्मचर्य होता है 3 उपस्तंभ। अगर इस ब्रह्मचर्य की जगह में अब्रह्मचर्य कर दूं तो ये क्या किसका हो जाएगा? बाघभट्ट का। बाघभट्ट ने आहार, स्वप्न, अब्रह्मचर्य, स्वप्न की जगह निद्रा भी हो सकता है, कोई इतना फर्क नहीं पड़ना है ना। स्वप्न को निद्रा बोलते हैं, उन्होंने आहार, निद्रा, अब्रह्मचर्य करके बोला। आ अष्टांग का आ, बाघभट्ट को हम अष्टांग हृदय लिखते हैं तो याद कर लो, आ से अष्टांग, आ से उन्होंने अब्रह्मचर्य ऐड कर दिया। ठीक है, ये उपस्तंभ हो गए। तो तीन स्तंभ क्या कहलाते हैं? वात पित्त कफ को हम त्रिस्तंभ बोलते हैं। त्रिस्तंभ वात पित्त कफ को बोलते हैं। इसी को
त्रिस्थूण नाम से भी जानते हैं, त्रिस्थूण नाम से भी जानते हैं। समझ आ गया? त्रिउपस्तंभ, आहार, स्वप्न, ब्रह्मचर्य। त्रिस्तंभ क्या होता है? वात, पित्त, कफ, इसी को हम त्रिस्थूण भी बोलते हैं। विमर्श में अंडरलाइन बस कर लो। शुक्र की रक्षा के लिए 8 प्रकार के मैथुन, स्मरण, कीर्तन, केली आदि बताए हुए हैं। ठीक है, अंडरलाइन बस कर लो। संस्कृत में सर आपको पढ़ाएंगे वो क्या चीज होती है। अब आते हैं त्रिविध बल। 3 प्रकार के बल में निम्न में से कौन सा नहीं आता? नहीं नहीं, अष्टत्रिक है वो, षडत्रिक नहीं है। वहां पे खोल के देखिएगा, अष्टत्रिक है। दोष या क्या चीज को एक साथ उन्होंने बोल दिया है, फिर आप उस श्लोक का विमर्श पढ़ोगे ना, उसमें समझ आ जाएगा 8 ही त्रिक है, षड नहीं है ना। त्रिविधम बलम इति सहजम कालम युक्तिकृत। 3 प्रकार के होते हैं, सहज, कालज और युक्तिकृत। वहां पे जो है ना षड इसलिए हो रहा है, षट है, क्योंकि वहां पे उन्होंने त्रिदोष और किसको एक एक काउंट किया है, उनको उन्होंने काउंट नहीं किया है ना। देखना एक बार, तीन तीन है वो, कुछ चीज उन्होंने 2 को काउंट नहीं किया। विमर्श में आप एक बार पढ़ना, फिर नहीं समझ में आया तो फिर मैं कल आपको बता दूंगी। ठीक है, तो सहज, काल, युक्तिकृत 3 प्रकार के बल होते हैं। सहज जो होता है कैसे होता है, तो सहज बल उसे कहते हैं जो शरीर और मन के प्रभावित मिलता है। कालज बल उसे कहते हैं जो ऋतुओं के विभाग के अनुसार होता है, जैसे बाल्यावस्था है, युवावस्था, वृद्धावस्था, काल के अनुसार होता है। युक्तिकृत मतलब होता है आपने युक्ति से, आपने कोई ब्रह्मणी औषधि ले रहे हैं, है ना, उसके कारण आपका बल अगर अच्छा है, पौष्टिक आहार लेने के कारण अच्छा है, तो युक्तिकृत कहलाता है। सहज, कालज, युक्तिकृत 3 प्रकार के बल होते हैं। तब 3 प्रकार के आयतन होते हैं। कौन कौन से? अर्थानाम कर्मणः कालस्य अतियोगा योगा मिथ्या योगा। तो अर्थ, कर्म, काल का योग, अतियोग, मिथ्या योग होना 3 आयतन है। किस किसका? अर्थ, कर्म और काल। याद कैसे करोगे? कर्म, काल और यहाँ पे अर्थ। देखो माँ में ये वाली मात्रा लगी ना, तो अर्थ में भी तो यही वाली मात्रा लगी, तो याद रहेगा कर्म, काल और अर्थ का अयोग, अतियोग और मिथ्या योग होना 3 प्रकार के आयतन कहलाते हैं। रोगों के 3 आयतन है, अर्थ मतलब इंद्रिय विषयों का, अतियोग होना, अयोग होना, मिथ्या योग होना। इसी प्रकार कर्म के अतियोग, अयोग, मिथ्या योग तथा काल के अतियोग, अयोग, मिथ्या योग होना। अब यहाँ पे लिखा है कि क्या क्या होते हैं, वो हमको नहीं पढ़ना है। सर्व इंद्रिय का व्यापकत्व। क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे श्रेष्ठ इंद्रिय कौन सी है और सबसे व्यापक इंद्रिय कौन सी होती है, तो आपको पता है क्या? जो हमारी स्पर्श इंद्रिय होती है सर्व व्यापक इंद्रिय है, पूरे शरीर में पाई जाती है। और श्रेष्ठ इंद्रिय जो है किसको बोलते हैं? चक्षु इंद्रिय को बोलते हैं। चक्षु जो है हमारी श्रेष्ठ इंद्रिय में आती है ना। तो सर्व व्यापक इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, श्रेष्ठ इंद्रिय जो है चक्षु इंद्रिय को बोला जाता है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन बनता है कि हमारी जो स्पर्श इंद्रिय है उसका मन से कौन सा संबंध होता है, तो चेता समवायी, ये मन के साथ उसका समवायी संबंध होता है। जैसे हमारा मन कहीं और है, हमको कोई सुई भी चुभा रहा है तो हमको वो महसूस नहीं होगा। ठीक है ना, तो चेता समवायी क्या है? जो हर एक इंद्रियों के विद्यमान रहता है। मन में मन से त्वचा का समवायी संबंध रहता है। अगर मन त्वचा के साथ संबंध नहीं है तो हमको त्वचा से स्पर्श ही नहीं होगा। मन का अगर किसी और के साथ संयोग नहीं है तो हमको वो भी चीज नहीं होगा। आंखों के साथ संयोग नहीं होगा मन का तो हमको दिखाई भी नहीं देगा, है ना। यद्यपि मन अणु होता है पर त्वचा के सारे शरीर में व्यापक रहने से मन भी सारे शरीर में व्यापक है। इसीलिए संपूर्ण इंद्रियों का व्यापक रूप में जो विशेष रूप से स्पर्श होता है वह अनुक्षय अहितकर होने से पंचविध और त्रिविध विकल्प का होता है। इसे असाध या संयोग कहते हैं। साथ में कहा उपक्षय होता है अथवा साथ में के लिए उपक्षय का प्रयोग होता है। इतना याद रखना है। 2 चीजें, स्पर्श इंद्रिय जो है सर्वव्यापक है और इसका मन के साथ समवायी संबंध होता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना, जो मैंने आपको पढ़ाया बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, 2 ही चीजें बस याद करोगे। अब कर्म का मिथ्या योग क्या होता है, थोड़ा सा बस पढ़ोगे। वाक, मना, शरीर, अति प्रवृत्ति, अति योगा। अगर हमारा वाक, मन, शरीर आदि की हम अति प्रवृत्ति, ज्यादा बोल रहे हैं, ज्यादा शरीर से काम कर रहे हैं, अति योग होगा। सर्वस्व अप्रवृत्ति, बिल्कुल भी हम काम नहीं कर रहे हैं तो अयोग होगा। या फिर कुछ भी काम कर रहे हैं तो वो क्या होगा? मिथ्या योग होगा, है ना। तो भय, शोक, क्रोध, लोभ, मोह, माने, ईर्ष्या, मिथ्या दर्शन आदि मनसो मिथ्या योगा। मन के मिथ्या योग क्या है? भय करना, शोक करना, गुस्सा करना, लोभ करना, मोह करना, ईर्ष्या करना, ये मन के मिथ्या योग हैं, है ना। ये मन के अतियोग नहीं कहलाते, ये मन के मिथ्या योग कहलाते हैं। कौन सा श्लोक फिर से बता दूं? श्लोक याद ही नहीं करना, स्पर्श इंद्रिय वाला शायद आप बोल रहे होंगे। स्पर्श इंद्रिय में चेता समवायी बस याद करना है। ठीक है, यहाँ पे बस इतना ही कि मन के मिथ्या योग होते हैं, बाकी और श्लोक नहीं पढ़ना है ना। यहाँ से कितना डीप क्वेश्चन नहीं बनता, सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। अब आता है प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा अपराध क्या होता है? तो इति त्रिविध विकल्पा त्रिविधमेव कर्म प्रज्ञा अपराधा इति व्यवसित। तो इस प्रकार त्रिविध विकल्प, अतियोग, अयोग, मिथ्यायोग और त्रिविध कर्म। त्रिविध कर्म क्या होता है? वाणी, मन और शरीर से किए जाने वाले कर्म को प्रज्ञा अपराध कहते हैं। अब पूछा जाता है कि प्रज्ञा अपराध किसको बोलते हैं, तो त्रिविध विकल्प प्लस त्रिविध कर्म के संयोग को प्रज्ञा अपराध बोलते हैं। त्रिविध विकल्प क्या है? अयोग, अतियोग, मिथ्यायोग। त्रिविध कर्म क्या है? हमारा मन, वाणी और शरीर, ये होते हैं त्रिविध कर्म। कुछ हमारे मन कर्म करते हैं, कुछ वाणी करता है, कुछ शरीर कर्म करता है, तो ये त्रिविध कर्म है। त्रिविध विकल्प प्लस त्रिविध कर्म के संयोग को ही हम प्रज्ञा अपराध बोलते हैं। प्रज्ञा अपराध मतलब होता है
बुद्धिया विषमयम विषमम ज्ञानम विषमम चा प्रवर्तनम प्रज्ञा प्राचान्या सर्वदोष प्रकुप्रम। पढ़ा होगा आपने कि यहाँ पे पूरा तो नहीं लिखा है, ईदृत स्मृति विभ्रष्टा दूसरा श्लोक लिखा है ना, प्रज्ञा प्रार विद्यात सर्वदोष प्रकुप्रम करके आता है। एक और श्लोक आता है शारीर स्थान नहीं लिखा है। अब काल का अतियोग, जैसे अभी तो अतियोग ही चल रहे हैं, जैसे इस साल तो क्या है, मतलब बारिश ही बारिश का टाइम रहा, फिर से बारिश आ गई है ना, तो पानी नहीं रुका तो ये क्या होगा, मिथ्या योग होता है ना, कभी भी पानी गिरना, कभी भी गर्मी पड़ना, ये मिथ्या योग कहलाता है। रोग और आरोग्य के कारण देखते हैं। रोग आरोग्य के कितने कारण होते हैं, तो ये असात्म इंद्रियात संयोगा प्रज्ञा अपराध परिणामा त्रयस त्रिविध विकल्पवा हेतु विकाराणाम संयोग युक्ता प्रकृति हेतुवा भवति। इस प्रकार असाव इंद्रिया संयोग, प्रज्ञा अपराध परिणाम, ये तीन और त्रिविध विकल्प अतियोग अयोग मिथ्यायोग रोगों की उत्पत्ति में कारण होते हैं। यदि संयोग युक्त हो तो आरोग्य के कारण होते हैं। फिर क्वेश्चन बनेगा, तो पहले प्रज्ञा अपराध मैंने आपको क्या पढ़ाया कि त्रिविध विकल्प प्लस त्रिविध कर्म जो है प्रज्ञा अपराध का कारण होता है। फिर रोग और आरोग्य का कारण क्या होता है, तो रोग के कारण तो क्या हो गए, तीन प्रकार के हम जो अभी पढ़ के आए थे ना विकल्प, असाप इंद्रिया संयोग हो गया और प्रज्ञा अपराध है परिणाम है, त्रिविध विकल्प ये भी होते हैं वो भी होते हैं, उसका मतलब वही है ना। तो ये चीजें और त्रिविध कर्म जो अभी अभी पढ़ के आए हैं, अतियोग अयोग मिथ्यायोग रोगों की उत्पत्ति में कारण होते हैं। यदि इनका संयोग होगा तो इनसे रोग नहीं उत्पन्न होंगे। ठीक है, युक्ति ही सर्वोपरि होती है। सर्वार्थ में भावा नाम भावा भावो, लास्ट का वह देखो हिंदी का है, युक्ति जो है सर्वोपरि है। सभी भावात्मक पदार्थों का होना ना होना बिना संयोग अयोग अतियोग और मिथ्या को नहीं दिखाई देता, क्योंकि सभी कुछ ना पढ़ो है ना, बहुत ज्यादा बोरिंग है। त्रिविध रोग कौन कौन से होते हैं, अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रयो रोगा निज आगंतुज मानस, कौन कौन से तीन प्रकार के होते हैं, एक निज होता है, एक आगंतुज होता है, एक मानसिक होता है। निज क्या होता है, जिसमें हमारे शरीर के वात पित्त कफ दोष प्रकोपित हो जाए, वो निज रोग कहलाता है। आगंतुज क्या कहलाते हैं, भूत बाधा है, बाहरी किसी चीज ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया है, तो आगंतुज भूत विद्या विश्व वायु अग्नि आदि किसी संप्रहार से उत्पन्न हो। मानस क्या होता है, पुनः अरिष्ट, हाँ पुनः अरिष्ट आलस्य लाभ लालच आदि से जो होगा वो मानसिक रोग होता है। अब आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है आचार्य चरक के अनुसार रोग कितने होते हैं, तो नाम बता देना उनके, क्या क्या नाम बताओगे। एन फॉर निज, ए फॉर आगंतुज, एम फॉर मानस। चरक के रोग तीन प्रकार के निज आगंतुज और मानस होते हैं। कहीं भी कितना ही दिया रहे, चरक विमान स्थान के 6वें चैप्टर रोगानिक में आपको बहुत सारे रोगों के नाम दिए रहेंगे, वहां से कभी नहीं लगाना। जितने भी आंसर लगेंगे यहाँ से लगेंगे, तीन तीन वाले, और अष्टोदरी अध्याय से लगेंगे, भेद वाले। कौन से, चरक सूत्र स्थान का 19 नंबर का चैप्टर अष्टोदरी, सारे भेद वहीं से लगते हैं। ठीक है, भले ही चिकित्सा स्थान में इन्होंने कुछ भी बता दिया है, लेकिन आपको तो यहाँ से आंसर लगाना। मानस रोग की चिकित्सा का उपसंहार, मानसम प्रति भैषज्यम त्रिवर्गास्य अन्वेक्षणम तद विद्या सेवा विज्ञानम आत्मादीनाम च सर्वशा। क्या बोले हैं, मानस रोगों की चिकित्सा, तो मानसम प्रति भैषज्यम, मानस रोग उत्पन्न होने पर धर्म अर्थ काम इन तीनों का विचार पूर्वक पालन करना चाहिए। क्योंकि मानसिक रोग हो गया तो कोई इंसान पता नहीं कौन सा धर्म कर रहा है, पैसा कमा रहा है कि उड़ा रहा है ना, धर्म अर्थ और काम इन तीनों पर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। मानसिक रोग दूर करने वाले पुरुषों की सेवा, आत्मज्ञान, देश ज्ञान, कुल ज्ञान, काल बल तथा अपनी शक्ति का ज्ञान सर्वथा रखना चाहिए। ठीक है, अब आता है त्रिविध रोग मार्ग, कल करवा दें। ठीक है, अगला चैप्टर शुरू कर दें क्या, चैप्टर ही बोरिंग है ना। बाकी देखो चरक संहिता में 11th नंबर का चैप्टर बहुत बोरिंग है, मुझे भी पता है, ये तो है ना, आपकी कोई गलती नहीं है ना, बहुत बोरिंग है 11th नंबर का, थोड़ा सा ही बचा हुआ है। ठीक है, कल कर लेंगे, ओके कल कर लेते हैं।